जीवन का सबसे बड़ा बोझ है खुद पर भरोसा न होना। तुम सोचो जरा, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कोई संदेह नहीं होता, वह पूरी तरह से भरोसे में होता है। वह मां की गोद में है तो उसे पता है कि सब ठीक है। अगर भूख लगी तो रोएगा क्योंकि उसे विश्वास है कि कोई उसे दूध देगा। अगर डर लगा तो वह मां की उंगली पकड़ेगा क्योंकि उसे विश्वास है कि यह उंगली उसे सुरक्षा देगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज, परिवार, शिक्षा सब मिलकर उसके भीतर एक जहर भरने लगते हैं। तुम ठीक नहीं हो, तुम में कमी है, तुमको और होना चाहिए और कुछ पाना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा अपने आप से कटने लगता है और यही है सबसे बड़ी त्रासदी। हम दूसरों पर भरोसा करना सीख जाते हैं, माता पिता पर भरोसा करते हैं, गुरु पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने ही भीतर जो दिव्यता छुपी है उस पर विश्वास करना भूल जाते हैं। याद रखो, बाहर का भरोसा अस्थायी है। माता पिता भी बूढ़े हो जाएंगे, गुरु भी शरीर छोड़ देंगे, समाज भी बदल जाएगा, भगवान की छवियां भी अलग अलग धर्मों में बदल जाएंगी। लेकिन अगर भीतर के बीज पर विश्वास करना सीख लिया तो यह भरोसा कभी नहीं डगमगाएगा। तुम्हारे भीतर एक बीज पड़ा है, उस बीज में संपूर्ण वृक्ष की संभावना है। उस बीज में फूल हैं, सुगंध है, छांव है, आकाश को छू लेने वाली शाखाएं हैं। लेकिन जब तक तुम उस बीज पर भरोसा नहीं करोगे तब तक वह अंकुरित नहीं होगा। समस्या यह है कि हम बाहर देखते रहते हैं, हमें लगता है कि सुख कहीं और है, शांति कहीं और है, समाधान कहीं और है, पर सत्य यह है कि हर समाधान तुम्हारे भीतर ही है। भरोसा भीतर की यात्रा का पहला कदम है। इसलिए थोड़ी देर ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। सांस को देखो कैसी सहजता से आ जा रही है। तुम कुछ करते नहीं हो, फिर भी सांस आती जाती है। यही जीव न का भरोसा है। अस्तित्व पर भरोसा किए बिना यह श्वास एक क्षण भी नहीं चल सकती। अब जरा भीतर एक हल्की सी रोशनी की कल्पना करो। यह रोशनी तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा मूल स्वभाव। यह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तुम्हारे संदेह, तुम्हारे भय, तुम्हारी असुरक्षाएं सब बदलेंगी, मिट जाएंगी, लेकिन यह रोशनी कभी नहीं मिटेगी। इसलिए पहला कदम यही है, खुद पर भरोसा करना सीखना। जब तुम यह मान लेते हो कि हां, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मेरी आत्मा पूर्ण है, संपूर्ण है, तभी यात्रा शुरू होती है। तभी तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो पाते हो और तभी जीवन हल्का लगने लगता है। भरोसा करना कोई विचार नहीं है, यह कोई तर्क नहीं है, यह एक अनुभव है। जब तुम भीतर की उस रोशनी को महसूस करते हो तब भरोसा जन्म लेता है और उस भरोसे में जीवन स्वयं खिल उठता है। तो आओ, पहला कदम भीतर की ओर बढ़ाएं, खुद पर भरोसा करें, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो यह संदेश पूरे अस्तित्व तक पहुंच जाता है कि हां, यह व्यक्ति अब तैयार है खिलने के लिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, तो तुम शायद कहोगे गरीबी, बीमारी, रिश्तों की उलझन या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि असली मुश्किल इनमें से कोई भी नहीं है, असली कठिनाई यह है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। सोचो, बचपन से ही तुम्हारे कानों में आवाजें भर दी गई, तुम गलत हो, तुम्हें यह नहीं आता, तुम्हारे भाई जैसा बनो, देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा है। धीरे धीरे इन वाक्यों ने तुम्हारे भीतर एक बीज बो दिया, संदेह का बीज, और यह संदेह इतना गहरा हो गया कि अब तुम हर कदम पर डगमगाते हो। तुम्हें लगता है मैं कर लूंगा या नहीं, मेरे भीतर क्षमता है या नहीं, अगर असफल हो गया तो। और यही भय तुम्हें रोक देता है। याद रखो, संदेह और भरोसा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जहां भरोसा है वहां संदेह मिट जाता है, और जहां संदेह है वहां भरोसा अंकुरित ही नहीं हो पाता। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने आप पर संदेह क्यों करने लगते हैं? कारण यह है कि हम हमेशा दूसरों के बनाए आईने में खुद को देखते हैं। समाज ने हमारे लिए मानक तय कर दिए। अगर तुम डॉक्टर बने तो सफल हो, अगर कलाकार बने तो नाकाम हो, अगर तुम अमीर हो तो सम्मान मिलेगा, अगर गरीब हो तो तुम्हारी कोई गिनती नहीं।
अगर तुमने नियम माने तो अच्छे हो, अगर अलग राह चुनी तो गलत हो। तुम सोचो जरा, अगर मछली को पेड़ पर चढ़ना पड़े तो वह अपनी पूरी जिंदगी खुद को अयोग्य समझेगी, लेकिन जब वही मछली पानी में तैरती है तो वह राजा होती है। यही हमारी हालत है। हम हर वक्त दूसरों के तराजू में खुद को तौलते रहते हैं और फिर पाते हैं कि हम कम हैं। एक और कारण यह है कि हम तुलना करना नहीं छोड़ पाते। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, उससे अच्छे बनो, उससे ज्यादा अंक लाओ, उससे ज्यादा कमाओ। इस निरंतर दौड़ ने हमें कभी रुकने नहीं दिया, और जब हम रुकते हैं तो भीतर आवाज आती है, तुम पीछे रह गए। यही आवाज भरोसे की जड़ काट देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर व्यक्ति अनोखा है, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो है वही तुम्हें सुंदर बनाता है। लेकिन जब तक तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखोगे, तब तक अपनी असली रोशनी नहीं देख पाओगे। याद रखो, दूसरों का आईना हमेशा विकृत होता है। वह तुम्हें वैसे नहीं दिखाता जैसे तुम हो, वह तुम्हें वैसे दिखाता है जैसे वह चाहता है। और जब तुम उस आईने को ही सच मान लेते हो तो अपने भीतर से जुड़ने का रास्ता खो देते हो। जब तक हम दूसरों के बनाए आईनों में खुद को देखते रहेंगे, तब तक खुद पर विश्वास नहीं आएगा। अगर खुद पर भरोसा जगाना है तो पहला कदम यही है, उन आईनों को तोड़ दो। दूसरों की परिभाषाओं से मुक्त हो जाओ, अपने भीतर झांको और कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। तुम देखोगे, जैसे ही यह स्वीकृति आती है, संदेह धीरे धीरे गलने लगता है और उसी जगह से जन्म लेता है भरोसा। एक बार एक आदमी ने बांस का बीज जमीन में बोया। वह रोज सुबह शाम पानी देता, खाद डालता, धूप का इंतजाम करता। पहला साल बीता, मिट्टी में कोई हरकत नहीं। दूसरा साल आया, फिर भी कुछ नहीं। तीसरे साल तक लोग हंसने लगे, कहने लगे, तुम मूर्ख हो, यह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, तुम अपना समय और श्रम बर्बाद कर रहे हो। चौथा साल आया, फिर भी जमीन सूनी दिखी। अब आदमी खुद भी संदेह करने लगा। उसके भीतर आवाज आई, शायद यह सचमुच व्यर्थ है। लेकिन 5वें साल अचानक एक दिन मिट्टी फटी और बांस का छोटा पौधा बाहर आया। और आश्चर्य यह कि आने के बाद कुछ ही महीनों में वह पौधा कई फीट ऊंचाई तक पहुंच गया। कुछ ही समय में वह इतना ऊंचा हो गया जितना बाकी पेड़ सालों में भी नहीं हो पाते। अब सवाल उठता है, क्या वह बांस 5 साल तक कुछ कर ही नहीं रहा था? नहीं, भीतर बहुत काम हो रहा था। वह अपनी जड़ें गहरी और मजबूत बना रहा था। वह मिट्टी के भीतर इतना मजबूत हो रहा था कि जब समय आए तो उसकी ऊंचाई संभल सके। अगर उसने बिना तैयारी के जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की होती तो वह पहली ही आंधी में गिर जाता। यह कहानी हमारी जिंदगी का आईना है। हम सब भी उस बांस की तरह हैं। हम अक्सर जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बीज बोया और कल पेड़ दिखे, लेकिन जीवन की यात्रा ऐसी नहीं है। भीतर तैयारी चलती रहती है और वह तैयारी दिखती नहीं। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। कभी कभी तुम्हारा अपना मन भी डगमगाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य रख सको, भरोसा रख सको, तो एक दिन अचानक तुम्हारा फूल खिलेगा, तुम्हारा जीवन आकाश को छू लेगा। इसलिए जब जीवन में लगे कि कुछ नहीं हो रहा, याद रखना कि भीतर काम चल रहा है। हाँ है, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और जब समय पूरा होगा तो तुम्हारी उड़ान बाकी सबको चकित कर देगी। जीवन में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। बीज पर भरोसा रखो, अपने भीतर के बांस को समय दो, तब तुम देखोगे कि असंभव भी संभव हो जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रार्थना क्या है। लोग समझते हैं कि मंदिर जाकर हाथ जोड़ना, मस्जिद में जाकर सजदा करना, गिरजाघर में घुटनों के बल बैठना, यही प्रार्थना है। लेकिन यह सब बाहरी कर्मकांड है। असली प्रार्थना भीतर जन्म लेती है, और उस प्रार्थना का नाम है भरोसा। भरोसा बाहर से नहीं आता। यह कोई किताब से सीखी जाने वाली बात नहीं है। यह कोई नियम या परंपरा नहीं है। यह तो भीतर की गहराई से फूटने वाली अनुभूति है। जब तुम कहते हो, हां मैं जैसा हूं, ठीक हूं, उस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। और याद रखो, तुम्हें स्वीकार करना ही ईश्वर को स्वीकार करना है, क्योंकि तुम उसकी ही कृति हो। अगर तुम अपने आप से कहते हो, मैं गलत हूं, मैं अपूर्ण हूं, मुझे और बनना चाहिए, तो तुम ईश्वर की रचना को नकार रहे हो।
तुम कह रहे हो कि सृष्टिकर्ता ने कोई गलती की है। सोचो जरा, क्या कभी फूल को यह चिंता होती है कि वह गुलाब क्यों है, सूरजमुखी क्यों नहीं? क्या कोई नदी अपने आप से कहती है काश मैं समुद्र होती? क्या चिड़िया अपने गीत को बदलने की कोशिश करती है? नहीं, वे सब अपनी सहजता में जीते हैं। वही उनका भरोसा है, वही उनकी प्रार्थना है। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो अपने आप से असंतुष्ट है, हमेशा कुछ और बनने की कोशिश में लगा रहता है, और इसी बेचैनी में उसकी प्रार्थना खो जाती है। वह मंदिरों में दौड़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, मंत्र जपता है, लेकिन भीतर विश्वास नहीं है। और जब भीतर भरोसा न हो तो कोई भी बाहरी प्रार्थना खोखली है। सच्ची प्रार्थना तब होती है जब तुम गहरे मौन में यह अनुभव करना, मेरा होना ही पर्याप्त है, मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं उसी का हिस्सा हूं जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को रचा है। यह अनुभव तुम्हें भीतर से शांत कर देता है। फिर तुम्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा हर श्वास प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा मौन भी प्रार्थना बन जाता है। यही है भरोसा। भरोसा यह नहीं कि भगवान मेरी मदद करेगा, भरोसा यह है कि भगवान पहले से मेरे भीतर है, मैं उसी का अंश हूं। जब यह समझ आती है तो डर गायब हो जाता है, भविष्य की चिंता मिट जाती है, तुम एक सहज प्रवाह में जीने लगते हो। भरोसा रखना यानी अपने भीतर ईश्वर को स्वीकार करना, और जब भीतर ईश्वर को स्वीकार कर लिया तो फिर तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तुम्हारा हृदय ही मंदिर है, तुम्हारा मौन ही प्रार्थना है, तुम्हारी सांस ही पूजा है। याद रखो, भरोसा कोई बाहरी साधना नहीं है, भरोसा भीतर की सबसे पवित्र प्रार्थना है। जो व्यक्ति भरोसा करना सीख लेता है उसके लिए हर क्षण पूजा है और हर जगह परमात्मा का मंदिर है। भरोसा कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, यह कोई किताब से पढ़कर समझा नहीं जा सकता, न ही किसी उपदेश से पकड़ा जा सकता है। भरोसा केवल अनुभव से जन्म लेता है, और उस अनुभव का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है खुद को देखना बिना किसी निर्णय के। हमारा मन हमेशा दो काम करता है, या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। मन कभी वर्तमान में नहीं ठहरता, और जब तक मन वर्तमान में नहीं टिकता तब तक भरोसा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि भरोसा केवल इस क्षण में ही संभव है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में ले आता है। जब तुम चुपचाप बैठते हो, आंखें बंद करते हो और सिर्फ अपने श्वास की आवक जावक को देखते हो, तब अचानक एक चमत्कार घटता है। तुम पाते हो कि तुम केवल श्वास नहीं देख रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म ले रहा है। वह मौन धीरे धीरे तुम्हें घेर लेता है, तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं, तुम्हारा हृदय हल्का होने लगता है, और उस मौन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। वह ऊर्जा ही विश्वास है। ध्यान के माध्यम से तुम यह अनुभव करते हो कि जीवन पर कोई बोझ नहीं है, जो कुछ है वह पर्याप्त है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी नहीं, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। यही अनुभव भीतर भरोसा जगाता है। जागरूकता ध्यान का दूसरा पहलू है। ध्यान तब है जब तुम शांति से बैठकर भीतर देखते हो, और जागरूकता तब है जब तुम चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी सचेत बने रहते हो। जब तुम पूरी जागरूकता से काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भरोसा गहराने लगता है। तुम पाते हो कि हर क्षण तुम्हें वही मिल रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है, कुछ भी कमी नहीं है। अगर भरोसा जगाना है तो ध्यान और जागरूकता ही उसका मार्ग है। ध्यान तुम्हें मौन में ले जाता है, और मौन में तुम स्वयं को पाते हो। जब स्वयं से मिलन हो जाता है तब भरोसा सहज ही प्रकट हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो, कुछ मत करो, सिर्फ गवाह बने रहो। धीरे धीरे भीतर उतरती शांति को महसूस करो। यही शांति ही असली भरोसा है। आध्यात्मिक बातें सुनने में सुंदर लगती हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ये बातें जीवन में कैसे काम आएंगी। भरोसे की बात तो अच्छी है, पर रोजमर्रा की दौड़ भाग, नौकरी, रिश्ते और संघर्ष में इसका क्या उपयोग है। मान लो तुम्हें एक नई नौकरी करनी है। पहले ही दिन तुम्हारे भीतर डर होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, कहीं असफल न हो जाऊं। अगर उस समय तुम संदेह से भरे रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन अगर भीतर से भरोसा कहे, हां मैं सक्षम हूं,
भले ही मुझे सब न आता हो, पर सीख लूंगा तो यह विश्वास तुम्हें नई शक्ति देगा। याद रखो, हर विशेषज्ञ कभी न कभी नौसिखिया ही था। भरोसे के साथ उठाया गया कदम ही आगे बढ़ाता है। रिश्ते केवल शब्दों या वादों पर नहीं टिकते, रिश्ते भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं। अगर तुम हर समय संदेह में रहो तो प्रेम गहराई नहीं पा सकता। पति पत्नी, मित्र, माता पिता और बच्चे, सभी रिश्तों को खेलने के लिए भरोसा चाहिए। भरोसा यह नहीं कि सामने वाला हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। भरोसा यह है कि चाहे जैसा भी हो, संबंध की जड़ सच्चाई और स्वीकार में है। जब तुम भरोसा करते हो तो रिश्ता खिलता है, और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता बोझ बन जाता है। जीवन एक यात्रा है। कभी नया काम शुरू करना है, कभी नई जगह जाना है, कभी नया निर्णय लेना है। इन सब के बीच भय उठता है। अगर गलत हुआ तो याद रखो, गलती से मत डरो। गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं। बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। अगर गिरने से डर जाए तो कभी चल ही न पाए। गिरना ही चलना सीखने की पहली शर्त है। इसी तरह जीवन में हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाती है। भरोसा केवल बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है। सुबह उठकर दिन की शुरुआत करना भी भरोसे का ही हिस्सा है। तुम्हें भरोसा होता है कि आज का सूरज निकलेगा, हवा चलेगी, पानी प्यास बुझाएगा। यह रोजमर्रा की सहजता ही तुम्हें जीवन से जोड़े रखती है। अगर तुम हर काम को संदेह से देखो तो जीवन रुक जाएगा, लेकिन जब भरोसे से जीते हो तो साधारण से काम भी आनंदमय हो जाते हैं। एक बात याद रखो, भरोसा का मतलब यह नहीं कि गलतियां नहीं होंगी। भरोसा का मतलब है गलतियां होंगी और उन गलतियों से मैं सीखूंगा। हर बार गिरकर उठना ही इंसान को मजबूत बनाता है। भरोसा यह है कि जीवन चाहे जैसा भी मोड़ दे, मैं उससे गुजरकर और गहराई से जी पाऊंगा। भरोसा केवल ध्यान का विषय नहीं है, यह तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम नौकरी में भरोसा रखते हो, रिश्तों में भरोसा रखते हो, निर्णयों में भरोसा रखते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। तब डर की जगह साहस जन्म लेता है। तब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा यह नहीं कहता कि रास्ता हमेशा आसान होगा। भरोसा यह कहता है कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम उसमें चलने की ताकत रखते हो। मन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हमेशा डर पैदा करता है। तुम किसी नए काम की सोचो, मन तुरंत कहेगा अगर सब गलत हो गया तो। तुम रिश्ते में कदम रखो, मन कहेगा अगर यह टूट गया तो। तुम जीवन में कोई सपना देखो, मन फुसफुसाएगा अगर असफल हो गए तो। मन का यह स्वभाव है, वह भविष्य की ओर भागता है और भय रचता है। लेकिन ध्यान से देखो, यह सवाल अगर सब गलत हो गया तो केवल एक कल्पना है, कोई वास्तविकता नहीं। यह भविष्य की परछाई है जो आज के विश्वास को कमजोर कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। हम असफलता को वैसे परिभाषित करते हैं जैसे समाज ने सिखाया है। अगर किसी ने परीक्षा पास नहीं की तो समाज कहता है असफल। अगर किसी का व्यवसाय बंद हो गया तो लोग कहते हैं नुकसान हो गया। लेकिन जरा गहराई से देखो, क्या सचमुच यह असफलता है? नहीं, यह तो केवल अनुभव है। हर घटना, हर मोड़ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। और अगर तुमने सीखा तो वह असफलता कैसे हुई। अगर रास्ता गलत निकला तो वह भी सिखाता है। गलती तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता नहीं अपनाना। हर गलती तुम्हें और समझदार बनाती है। बच्चा गिरकर सीखता है। अगर गिरना न होता तो चलना भी न होता। इसलिए गलती जीवन का दुश्मन नहीं है, गलती जीवन की गुरु है। सोचो, अगर तुम डर के कारण कदम ही न उठाओ तो क्या होगा? तब तुम वही रह जाओगे जहां हो। तुम्हारी संभावनाएं मिट्टी में दबकर रह जाएंगी। डर बड़ा शत्रु है। असफलता तो तुम्हें कुछ सिखा जाती है, लेकिन डर तुम्हें कुछ भी नहीं करने देता। डर ठहरा हुआ जीवन है। जब यह समझ लोगे कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, केवल एक सीख है, तो तुम्हारा भरोसा डगमगाएगा नहीं। तुम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करोगे। अगर चीजें ठीक रहीं तो आनंद होगा, अगर गलत रहीं तो सीख होगी। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए लाभकारी हैं, यही समझ भरोसा देती है। सोचो, एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की थी। 1000 बार प्रयोग किए, 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ,
मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, और अंत में उसी सीख से रोशनी पूरे संसार में फैली। अगर वे मन के डर से रुक जाते तो आज रातें अंधेरी होती। जीवन में जो भी घटता है वह हमें आगे ले जाने के लिए घटता है। यहां तक कि दर्द, हानि, कठिनाइयां भी हमें गहराई देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। और जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर जागती है तब मन के प्रश्न तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। याद रखो, अगर सब गलत हो गया तो यह केवल मन की कहानी है। सच तो यह है कि कुछ भी गलत नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें पहुंचना है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब भरोसा अडिग हो जाता है। तब तुम जीवन के हर मोड़ पर निर्भय चल सकते हो। नदी ने एक दिन समुद्र से पूछा, मैं इतनी छोटी सी हूं, पहाड़ों से निकल कर बह रही हूं, तू इतना विशाल, अनंत और गहरा है, मैं तुझसे कैसे मिल पाऊंगी? मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं। समुद्र मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, बस बहती रह, अपनी यात्रा मत रोकना। रास्ते में पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, मैदान आएंगे, लोग तुझसे पानी लेंगे, लेकिन तू रुक मत जाना। बस भरोसा रख कि तू जहां बह रही है वहीं अंत में मैं तुझे गले लगा लूंगा। नदी ने भरोसा किया। उसने सफर शुरू किया, कभी तीव्र धारा बनकर, कभी धीमी चाल से, कभी खाई में गिरी, कभी रुकावटों से टकराई। कभी लोग उसके पानी से अपने खेत सींचते, कभी उसमें नाव चलाते, लेकिन नदी ने समुद्र के शब्द याद रखे, बस बहती रह। और सचमुच अंत में वह समुद्र तक पहुंच गई, उसमें विलीन हो गई। अब न नदी रही न समुद्र अलग, दोनों एक हो गए। यह कहानी हमारे जीवन की है। हम सब भी नदी की तरह हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं इतना छोटा हूं, मेरी क्षमता कितनी सीमित है, मैं परमात्मा या अनंत सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। हम तुलना करने लगते हैं, मैं तो साधारण हूं, मेरे भीतर कुछ खास नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी यात्रा ही हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर हम जीवन को जीते रहें, अनुभव करते रहें, सीखते रहें, गिरकर उठते रहें, तो धीरे धीरे हम भी उसी समुद्र में मिल जाते हैं। वह समुद्र है अनंत सत्य, परमात्मा, शांति। समस्या यह है कि हम बीच रास्ते में रुक जाते हैं, कभी डर के कारण, कभी संदेह के कारण। हम सोचते हैं कि मंजिल बहुत दूर है और यही सोच हमें थका देती है। लेकिन अगर नदी की तरह भरोसा रख लें कि बस बहना है, चलना है, तो मंजिल स्वयं आकर गले लगा लेगी। हम छोटे हैं या बड़े, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम बहते रहते हैं, क्या हम भरोसा रखते हैं। नदी ने समुद्र पर भरोसा किया और अंत में विलीन हो गई। हम भी अगर जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखें तो अनंत से मिलन निश्चित है। जब भरोसा जन्म लेता है तो जीवन का सबसे सुंदर फूल खिलता है, प्रेम। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी खुद से प्रेम नहीं कर सकता, और जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। भरोसा हमें यह अनुभव कराता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मुझे केवल खिलने की जरूरत है। और जब यह स्वीकृति भीतर उतरती है तब आत्म प्रेम जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जिस ऊर्जा से तुम बने हो उसी ऊर्जा से सब बने हैं। तब दूसरों से प्रेम करना कठिन नहीं रहता। तुम हर व्यक्ति में उसी अस्तित्व की झलक देखने लगते हो। भरोसे का दूसरा फल है शांति। शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर शोरगुल नहीं है। शांति का अर्थ है भीतर डर नहीं है, भीतर चिंता नहीं है। जब भरोसा होता है तो भविष्य की चिंता मिट जाती है। तुम्हें पता होता है कि जो होगा अच्छा होगा। यहां तक कि कठिनाइयां भी आएंगी तो वे तुम्हारे लिए सीख बनेंगी। यह समझ भीतर एक गहरी शांति भर देती है। फिर जीवन हड़बड़ी नहीं रह जाता बल्कि एक सहज बहाव बन जाता है। तीसरा और सबसे गहरा अनुभव है आत्मा का प्रकट होना। जब डर मिटता है, जब संदेह खत्म होता है, तब भीतर की परतें खुलने लगती हैं। तुम अनुभव करते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल मन नहीं हो, तुम कुछ और हो, एक साक्षी, एक शुद्ध चेतना। यही आत्मा है। और यह आत्मा केवल तुम्हारी नहीं, यही पूरे अस्तित्व की धड़कन है। जब तुम उससे जुड़ते हो तब सारा विभाजन मिट जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अलग नहीं, तुम संपूर्ण का हिस्सा हो।
देखो, ये तीनों आपस में जुड़े हैं। भरोसा बीज है। जब भरोसा जमता है तो उससे प्रेम का फूल खिलता है। प्रेम से भीतर शांति का वातावरण बनता है, और जब भीतर शांति का आकाश खुलता है तभी आत्मा का सूर्य प्रकट होता है। इसलिए भरोसा कोई छोटी चीज नहीं है, यह तुम्हें सीधे आत्मा के अनुभव तक ले जाता है। याद रखो, भरोसे से प्रेम जन्म लेता है, प्रेम से शांति आती है, और शांति से आत्मा प्रकट होती है। जब ये तीनों एक साथ खिलते हैं तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा दिमाग से पैदा नहीं होता। यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसे किताबों से पढ़कर अपनाया जा सके। भरोसा अनुभव है। जैसे तुमने कभी सूरज को देखा तो सूरज होने का सबूत खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने देखा और जान गए कि सूरज है। वैसे ही जब तुम भीतर उतरते हो, जब मौन के स्वाद को चखते हो, तब भरोसा स्वयं घटता है। तब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं रहती। भरोसा पाने के लिए तुम्हें भीतर जाना होगा। इसका अर्थ है बाहर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, विचारों की भीड़ से थोड़ा हटकर खुद को देखना। तुम्हारा मन कहेगा यह तो कठिन है, लेकिन सच यह है कि यह बहुत सरल है। सांस को देखना ही भीतर जाने की पहली सीढ़ी है। सांस को महसूस करो, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। कोई जोर मत डालो, कुछ बदलो मत, बस गवाह बने रहो। जैसे नदी बह रही है वैसे ही सांस बह रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है। धीरे धीरे भीतर शांति उतर रही है। मन के विचार जैसे दूर होते जा रहे हैं, और जहां विचार नहीं वहीं भरोसा खिलता है। उस भरोसे में यह अनुभव होता है कि सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। मौन खालीपन नहीं है, मौन ऊर्जा है, संगीत है, एक जीवित उपस्थिति है। जब तुम मौन में जाते हो तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तुम्हें लगता है कोई है जो तुम्हें संभाले हुए है, और तब भरोसे की गहराई तुम्हें छू लेती है। यही मौन सच्ची प्रार्थना है। भरोसा तुम्हें जीवन के हर तूफान में सहारा देगा। भरोसा तुम्हें गिरने पर उठाएगा। भरोसा तुम्हें प्रेम देगा, शांति देगा, और आत्मा तक पहुंचा देगा। और जब कभी मन पूछे क्या सब अच्छा होगा, तो भीतर से मुस्कुराकर कहना, हां, सब अच्छा होगा, क्योंकि अस्तित्व मेरे साथ है। हर सांस के साथ भरोसा गहराता जा रहा है। हर निश्वास के साथ डर और चिंता मिट रही है, और अब केवल मौन है। इस मौन को अपने हृदय में ले लो। यही तुम्हारा सच्चा घर है। जीवन का सबसे बड़ा बोझ है खुद पर भरोसा न होना। तुम सोचो जरा, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कोई संदेह नहीं होता। वह पूरी तरह से भरोसे में होता है। वह मां की गोद में है तो उसे पता है कि सब ठीक है। अगर भूख लगी तो रोएगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि कोई उसे दूध देगा। अगर डर लगा तो वह मां की उंगली पकड़ेगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि यह उंगली उसे सुरक्षा देगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज, परिवार, शिक्षा सब मिलकर उसके भीतर एक जहर भरने लगते हैं। तुम ठीक नहीं हो, तुम में कमी है, तुमको और होना चाहिए और कुछ पाना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा अपने आप से कटने लगता है, और यही है सबसे बड़ी त्रासदी। हम दूसरों पर भरोसा करना सीख जाते हैं। माता पिता पर भरोसा करते हैं, गुरु पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने ही भीतर जो दिव्यता छुपी है उस पर विश्वास करना भूल जाते हैं। याद रखो, बाहर का भरोसा अस्थायी है। माता पिता भी बूढ़े हो जाएंगे, गुरु भी शरीर छोड़ देंगे, समाज भी बदल जाएगा, भगवान की छवियां भी अलग अलग धर्मों में बदल जाएंगी। लेकिन अगर भीतर के बीज पर विश्वास करना सीख लिया तो यह भरोसा कभी नहीं डगमगाएगा। तुम्हारे भीतर एक बीज पड़ा है। उस बीज में संपूर्ण वृक्ष की संभावना है। उस बीज में फूल हैं, सुगंध है, छांव है, आकाश को छू लेने वाली शाखाएं हैं। लेकिन जब तक तुम उस बीज पर भरोसा नहीं करोगे तब तक वह अंकुरित नहीं होगा। समस्या यह है कि हम बाहर देखते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख कहीं और है, शांति कहीं और है, समाधान कहीं और है, पर सत्य यह है कि हर समाधान तुम्हारे भीतर ही है। भरोसा भीतर की यात्रा का पहला कदम है। इसलिए थोड़ी देर ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ।
सांस को देखो कैसी सहजता से आ जा रही है। तुम कुछ करते नहीं हो, फिर भी सांस आती जाती है। यही जीव न का भरोसा है। अस्तित्व पर भरोसा किए बिना यह श्वास एक क्षण भी नहीं चल सकती। अब जरा भीतर एक हल्की सी रोशनी की कल्पना करो। यह रोशनी तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा मूल स्वभाव। यह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तुम्हारे संदेह, तुम्हारे भय, तुम्हारी असुरक्षाएं सब बदलेंगी, मिट जाएंगी, लेकिन यह रोशनी कभी नहीं मिटेगी। इसलिए पहला कदम यही है, खुद पर भरोसा करना सीखना। जब तुम यह मान लेते हो कि हां, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मेरी आत्मा पूर्ण है, संपूर्ण है, तभी यात्रा शुरू होती है। तभी तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो पाते हो और तभी जीवन हल्का लगने लगता है। भरोसा करना कोई विचार नहीं है, यह कोई तर्क नहीं है, यह एक अनुभव है। जब तुम भीतर की उस रोशनी को महसूस करते हो, तब भरोसा जन्म लेता है और उस भरोसे में जीवन स्वयं खिल उठता है। तो आओ, पहला कदम भीतर की ओर बढ़ाएं, खुद पर भरोसा करें, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो यह संदेश पूरे अस्तित्व तक पहुंच जाता है कि हां, यह व्यक्ति अब तैयार है खिलने के लिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, तो तुम शायद कहोगे गरीबी, बीमारी, रिश्तों की उलझन या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि असली मुश्किल इनमें से कोई भी नहीं है, असली कठिनाई यह है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। सोचो, बचपन से ही तुम्हारे कानों में आवाजें भर दी गई, तुम गलत हो, तुम्हें यह नहीं आता, तुम्हारे भाई जैसा बनो, देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा है। धीरे धीरे इन वाक्यों ने तुम्हारे भीतर एक बीज बो दिया, संदेह का बीज। और यह संदेह इतना गहरा हो गया कि अब तुम हर कदम पर डगमगाते हो। तुम्हें लगता है मैं कर लूंगा या नहीं, मेरे भीतर क्षमता है या नहीं, अगर असफल हो गया तो। और यही भय तुम्हें रोक देता है। याद रखो, संदेह और भरोसा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जहां भरोसा है वहां संदेह मिट जाता है, और जहां संदेह है वहां भरोसा अंकुरित ही नहीं हो पाता। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने आप पर संदेह क्यों करने लगते हैं? कारण यह है कि हम हमेशा दूसरों के बनाए आईने में खुद को देखते हैं। समाज ने हमारे लिए मानक तय कर दिए। अगर तुम डॉक्टर बने तो सफल हो, अगर कलाकार बने तो नाकाम हो, अगर तुम अमीर हो तो सम्मान मिलेगा, अगर गरीब हो तो तुम्हारी कोई गिनती नहीं, अगर तुमने नियम माने तो अच्छे हो, अगर अलग राह चुनी तो गलत हो। तुम सोचो जरा, अगर मछली को पेड़ पर चढ़ना पड़े तो वह अपनी पूरी जिंदगी खुद को अयोग्य समझेगी, लेकिन जब वही मछली पानी में तैरती है तो वह राजा होती है। यही हमारी हालत है। हम हर वक्त दूसरों के तराजू में खुद को तौलते रहते हैं और फिर पाते हैं कि हम कम हैं। एक और कारण यह है कि हम तुलना करना नहीं छोड़ पाते। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, उससे अच्छे बनो, उससे ज्यादा अंक लाओ, उससे ज्यादा कमाओ। इस निरंतर दौड़ ने हमें कभी रुकने नहीं दिया, और जब हम रुकते हैं तो भीतर आवाज आती है, तुम पीछे रह गए। यही आवाज भरोसे की जड़ काट देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर व्यक्ति अनोखा है, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो है वही तुम्हें सुंदर बनाता है। लेकिन जब तक तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखोगे, तब तक अपनी असली रोशनी नहीं देख पाओगे। याद रखो, दूसरों का आईना हमेशा विकृत होता है। वह तुम्हें वैसे नहीं दिखाता जैसे तुम हो, वह तुम्हें वैसे दिखाता है जैसे वह चाहता है। और जब तुम उस आईने को ही सच मान लेते हो, तो अपने भीतर से जुड़ने का रास्ता खो देते हो। जब तक हम दूसरों के बनाए आईनों में खुद को देखते रहेंगे, तब तक खुद पर विश्वास नहीं आएगा। अगर खुद पर भरोसा जगाना है, तो पहला कदम यही है, उन आईनों को तोड़ दो। दूसरों की परिभाषाओं से मुक्त हो जाओ। अपने भीतर झांको और कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। तुम देखोगे, जैसे ही यह स्वीकृति आती है, संदेह धीरे धीरे गलने लगता है और उसी जगह से जन्म लेता है भरोसा। एक बार एक आदमी ने बांस का बीज जमीन में बोया। वह रोज सुबह शाम पानी देता, खाद डालता, धूप का इंतजाम करता। पहला साल बीता, मिट्टी में कोई हरकत नहीं। दूसरा साल आया, फिर भी कुछ नहीं। तीसरे साल तक लोग हंसने लगे, कहने लगे, तुम मूर्ख हो, यह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, तुम अपना समय और श्रम बर्बाद कर रहे हो।
चौथा साल आया, फिर भी जमीन सूनी दिखी। अब आदमी खुद भी संदेह करने लगा। उसके भीतर आवाज आई, शायद यह सचमुच व्यर्थ है। लेकिन 5वें साल अचानक एक दिन मिट्टी फटी और बांस का छोटा पौधा बाहर आया। और आश्चर्य यह कि आने के बाद कुछ ही महीनों में वह पौधा कई फीट ऊंचाई तक पहुंच गया। कुछ ही समय में वह इतना ऊंचा हो गया जितना बाकी पेड़ सालों में भी नहीं हो पाते। अब सवाल उठता है, क्या वह बांस 5 साल तक कुछ कर ही नहीं रहा था? नहीं, भीतर बहुत काम हो रहा था। वह अपनी जड़ें गहरी और मजबूत बना रहा था। वह मिट्टी के भीतर इतना मजबूत हो रहा था कि जब समय आए तो उसकी ऊंचाई संभल सके। अगर उसने बिना तैयारी के जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की होती तो वह पहली ही आंधी में गिर जाता। यह कहानी हमारी जिंदगी का आईना है। हम सब भी उस बांस की तरह हैं। हम अक्सर जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बीज बोया और कल पेड़ दिखे, लेकिन जीवन की यात्रा ऐसी नहीं है। भीतर तैयारी चलती रहती है और वह तैयारी दिखती नहीं। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। कभी कभी तुम्हारा अपना मन भी डगमगाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य रख सको, भरोसा रख सको, तो एक दिन अचानक तुम्हारा फूल खिलेगा, तुम्हारा जीवन आकाश को छू लेगा। इसलिए जब जीवन में लगे कि कुछ नहीं हो रहा, याद रखना कि भीतर काम चल रहा है। हाँ है, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और जब समय पूरा होगा तो तुम्हारी उड़ान बाकी सबको चकित कर देगी। जीवन में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। बीज पर भरोसा रखो, अपने भीतर के बांस को समय दो, तब तुम देखोगे कि असंभव भी संभव हो जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रार्थना क्या है। लोग समझते हैं कि मंदिर जाकर हाथ जोड़ना, मस्जिद में जाकर सजदा करना, गिरजाघर में घुटनों के बल बैठना, यही प्रार्थना है। लेकिन यह सब बाहरी कर्मकांड है। असली प्रार्थना भीतर जन्म लेती है, और उस प्रार्थना का नाम है भरोसा। भरोसा बाहर से नहीं आता। यह कोई किताब से सीखी जाने वाली बात नहीं है। यह कोई नियम या परंपरा नहीं है। यह तो भीतर की गहराई से फूटने वाली अनुभूति है। जब तुम कहते हो, हां मैं जैसा हूं, ठीक हूं, उस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। और याद रखो, तुम्हें स्वीकार करना ही ईश्वर को स्वीकार करना है, क्योंकि तुम उसकी ही कृति हो। अगर तुम अपने आप से कहते हो, मैं गलत हूं, मैं अपूर्ण हूं, मुझे और बनना चाहिए, तो तुम ईश्वर की रचना को नकार रहे हो। तुम कह रहे हो कि सृष्टिकर्ता ने कोई गलती की है। सोचो जरा, क्या कभी फूल को यह चिंता होती है कि वह गुलाब क्यों है, सूरजमुखी क्यों नहीं? क्या कोई नदी अपने आप से कहती है, काश मैं समुद्र होती? क्या चिड़िया अपने गीत को बदलने की कोशिश करती है? नहीं, वे सब अपनी सहजता में जीते हैं। वही उनका भरोसा है, वही उनकी प्रार्थना है। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो अपने आप से असंतुष्ट है, हमेशा कुछ और बनने की कोशिश में लगा रहता है, और इसी बेचैनी में उसकी प्रार्थना खो जाती है। वह मंदिरों में दौड़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, मंत्र जपता है, लेकिन भीतर विश्वास नहीं है। और जब भीतर भरोसा न हो तो कोई भी बाहरी प्रार्थना खोखली है। सच्ची प्रार्थना तब होती है जब तुम गहरे मौन में यह अनुभव करना, मेरा होना ही पर्याप्त है, मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं उसी का हिस्सा हूं जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को रचा है। यह अनुभव तुम्हें भीतर से शांत कर देता है। फिर तुम्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा हर श्वास प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा मौन भी प्रार्थना बन जाता है। यही है भरोसा। भरोसा यह नहीं कि भगवान मेरी मदद करेगा, भरोसा यह है कि भगवान पहले से मेरे भीतर है, मैं उसी का अंश हूं। जब यह समझ आती है तो डर गायब हो जाता है, भविष्य की चिंता मिट जाती है, तुम एक सहज प्रवाह में जीने लगते हो। भरोसा रखना यानी अपने भीतर ईश्वर को स्वीकार करना, और जब भीतर ईश्वर को स्वीकार कर लिया तो फिर तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तुम्हारा हृदय ही मंदिर है, तुम्हारा मौन ही प्रार्थना है, तुम्हारी सांस ही पूजा है। याद रखो, भरोसा कोई बाहरी साधना नहीं है, भरोसा भीतर की सबसे पवित्र प्रार्थना है। जो व्यक्ति भरोसा करना सीख लेता है उसके लिए हर क्षण पूजा है और हर जगह परमात्मा का मंदिर है। भरोसा कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह कोई किताब से पढ़कर समझा नहीं जा सकता, न ही किसी उपदेश से पकड़ा जा सकता है।
भरोसा केवल अनुभव से जन्म लेता है और उस अनुभव का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है खुद को देखना बिना किसी निर्णय के। हमारा मन हमेशा दो काम करता है, या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। मन कभी वर्तमान में नहीं ठहरता, और जब तक मन वर्तमान में नहीं टिकता तब तक भरोसा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि भरोसा केवल इस क्षण में ही संभव है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में ले आता है। जब तुम चुपचाप बैठते हो, आंखें बंद करते हो और सिर्फ अपने श्वास की आवक जावक को देखते हो, तब अचानक एक चमत्कार घटता है। तुम पाते हो कि तुम केवल श्वास नहीं देख रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म ले रहा है। वह मौन धीरे धीरे तुम्हें घेर लेता है। तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं, तुम्हारा हृदय हल्का होने लगता है, और उस मौन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। वह ऊर्जा ही विश्वास है। ध्यान के माध्यम से तुम यह अनुभव करते हो कि जीवन पर कोई बोझ नहीं है। जो कुछ है वह पर्याप्त है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी नहीं, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। यही अनुभव भीतर भरोसा जगाता है। जागरूकता ध्यान का दूसरा पहलू है। ध्यान तब है जब तुम शांति से बैठकर भीतर देखते हो, और जागरूकता तब है जब तुम चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी सचेत बने रहते हो। जब तुम पूरी जागरूकता से काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भरोसा गहराने लगता है। तुम पाते हो कि हर क्षण तुम्हें वही मिल रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है, कुछ भी कमी नहीं है। अगर भरोसा जगाना है तो ध्यान और जागरूकता ही उसका मार्ग है। ध्यान तुम्हें मौन में ले जाता है, और मौन में तुम स्वयं को पाते हो। जब स्वयं से मिलन हो जाता है तब भरोसा सहज ही प्रकट हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो, कुछ मत करो, सिर्फ गवाह बने रहो। धीरे धीरे भीतर उतरती शांति को महसूस करो। यही शांति ही असली भरोसा है। आध्यात्मिक बातें सुनने में सुंदर लगती हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ये बातें जीवन में कैसे काम आएंगी। भरोसे की बात तो अच्छी है, पर रोजमर्रा की दौड़ भाग, नौकरी, रिश्ते और संघर्ष में इसका क्या उपयोग है। मान लो तुम्हें एक नई नौकरी करनी है। पहले ही दिन तुम्हारे भीतर डर होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, कहीं असफल न हो जाऊं। अगर उस समय तुम संदेह से भरे रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन अगर भीतर से भरोसा कहे, हां मैं सक्षम हूं, भले ही मुझे सब न आता हो पर सीख लूंगा, तो यह विश्वास तुम्हें नई शक्ति देगा। याद रखो, हर विशेषज्ञ कभी न कभी नौसिखिया ही था। भरोसे के साथ उठाया गया कदम ही आगे बढ़ाता है। रिश्ते केवल शब्दों या वादों पर नहीं टिकते, रिश्ते भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं। अगर तुम हर समय संदेह में रहो तो प्रेम गहराई नहीं पा सकता। पति पत्नी, मित्र, माता पिता और बच्चे, सभी रिश्तों को खेलने के लिए भरोसा चाहिए। भरोसा यह नहीं कि सामने वाला हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। भरोसा यह है कि चाहे जैसा भी हो, संबंध की जड़ सच्चाई और स्वीकार में है। जब तुम भरोसा करते हो तो रिश्ता खिलता है, और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता बोझ बन जाता है। जीवन एक यात्रा है। कभी नया काम शुरू करना है, कभी नई जगह जाना है, कभी नया निर्णय लेना है। इन सब के बीच भय उठता है। अगर गलत हुआ तो याद रखो, गलती से मत डरो। गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं। बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। अगर गिरने से डर जाए तो कभी चल ही ना पाए। गिरना ही चलना सीखने की पहली शर्त है। इसी तरह जीवन में हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाती है। भरोसा केवल बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है। सुबह उठकर दिन की शुरुआत करना भी भरोसे का ही हिस्सा है। तुम्हें भरोसा होता है कि आज का सूरज निकलेगा, हवा चलेगी, पानी प्यास बुझाएगा। यह रोजमर्रा की सहजता ही तुम्हें जीवन से जोड़े रखती है। अगर तुम हर काम को संदेह से देखो तो जीवन रुक जाएगा, लेकिन जब भरोसे से जीते हो तो साधारण से काम भी आनंदमय हो जाते हैं। एक बात याद रखो, भरोसा का मतलब यह नहीं कि गलतियां नहीं होंगी। भरोसा का मतलब है गलतियां होंगी और उन गलतियों से मैं सीखूंगा। हर बार गिरकर उठना ही इंसान को मजबूत बनाता है। भरोसा यह है कि जीवन चाहे जैसा भी मोड़ दे, मैं उससे गुजर कर और गहराई से जी पाऊंगा। भरोसा केवल ध्यान का विषय नहीं है, यह तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम नौकरी में भरोसा रखते हो
रिश्तों में भरोसा रखते हो, निर्णयों में भरोसा रखते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। तब डर की जगह साहस जन्म लेता है। तब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा यह नहीं कहता कि रास्ता हमेशा आसान होगा। भरोसा यह कहता है कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम उसमें चलने की ताकत रखते हो। मन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हमेशा डर पैदा करता है। तुम किसी नए काम की सोचो, मन तुरंत कहेगा अगर सब गलत हो गया तो। तुम रिश्ते में कदम रखो, मन कहेगा अगर यह टूट गया तो। तुम जीवन में कोई सपना देखो, मन फुसफुसाएगा अगर असफल हो गए तो। मन का यह स्वभाव है, वह भविष्य की ओर भागता है और भय रचता है। लेकिन ध्यान से देखो, यह सवाल अगर सब गलत हो गया तो केवल एक कल्पना है, कोई वास्तविकता नहीं। यह भविष्य की परछाई है जो आज के विश्वास को कमजोर कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। हम असफलता को वैसे परिभाषित करते हैं जैसे समाज ने सिखाया है। अगर किसी ने परीक्षा पास नहीं की तो समाज कहता है असफल। अगर किसी का व्यवसाय बंद हो गया तो लोग कहते हैं नुकसान हो गया। लेकिन जरा गहराई से देखो, क्या सचमुच यह असफलता है? नहीं, यह तो केवल अनुभव है। हर घटना, हर मोड़ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। और अगर तुमने सीखा तो वह असफलता कैसे हुई। अगर रास्ता गलत निकला तो वह भी सिखाता है। गलती तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता नहीं अपनाना। हर गलती तुम्हें और समझदार बनाती है। बच्चा गिरकर सीखता है। अगर गिरना न होता तो चलना भी न होता। इसलिए गलती जीवन का दुश्मन नहीं है, गलती जीवन की गुरु है। सोचो, अगर तुम डर के कारण कदम ही न उठाओ तो क्या होगा? तब तुम वही रह जाओगे जहां हो। तुम्हारी संभावनाएं मिट्टी में दबकर रह जाएंगी। डर बड़ा शत्रु है। असफलता तो तुम्हें कुछ सिखा जाती है, लेकिन डर तुम्हें कुछ भी नहीं करने देता। डर ठहरा हुआ जीवन है। जब यह समझ लोगे कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, केवल एक सीख है, तो तुम्हारा भरोसा डगमगाएगा नहीं। तुम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करोगे। अगर चीजें ठीक रहीं तो आनंद होगा, अगर गलत रहीं तो सीख होगी। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए लाभकारी हैं, यही समझ भरोसा देती है। सोचो, एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की थी। 1000 बार प्रयोग किए, 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। और अंत में उसी सीख से रोशनी पूरे संसार में फैली। अगर वे मन के डर से रुक जाते तो आज रातें अंधेरी होती। जीवन में जो भी घटता है वह हमें आगे ले जाने के लिए घटता है। यहां तक कि दर्द, हानि, कठिनाइयां भी हमें गहराई देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। और जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर जागती है, तब मन के प्रश्न तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। याद रखो, अगर सब गलत हो गया तो यह केवल मन की कहानी है। सच तो यह है कि कुछ भी गलत नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें पहुंचना है। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब भरोसा अडिग हो जाता है। तब तुम जीवन के हर मोड़ पर निर्भय चल सकते हो। नदी ने एक दिन समुद्र से पूछा, मैं इतनी छोटी सी हूं, पहाड़ों से निकलकर बह रही हूं, तू इतना विशाल, अनंत और गहरा है, मैं तुझसे कैसे मिल पाऊंगी? मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं। समुद्र मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, बस बहती रह, अपनी यात्रा मत रोकना। रास्ते में पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, मैदान आएंगे, लोग तुझसे पानी लेंगे, लेकिन तू रुक मत जाना। बस भरोसा रख कि तू जहां बह रही है वहीं अंत में मैं तुझे गले लगा लूंगा। नदी ने भरोसा किया। उसने सफर शुरू किया, कभी तीव्र धारा बनकर, कभी धीमी चाल से, कभी खाई में गिरी, कभी रुकावटों से टकराई। कभी लोग उसके पानी से अपने खेत सींचते, कभी उसमें नाव चलाते, लेकिन नदी ने समुद्र के शब्द याद रखे, बस बहती रह। और सचमुच अंत में वह समुद्र तक पहुंच गई, उसमें विलीन हो गई। अब न नदी रही न समुद्र अलग, दोनों एक हो गए। यह कहानी हमारे जीवन की है। हम सब भी नदी की तरह हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं इतना छोटा हूं, मेरी क्षमता कितनी सीमित है, मैं परमात्मा या अनंत सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। हम तुलना करने लगते हैं, मैं तो साधारण हूं, मेरे भीतर कुछ खास नहीं।
लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी यात्रा ही हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर हम जीवन को जीते रहें, अनुभव करते रहें, सीखते रहें, गिरकर उठते रहें, तो धीरे धीरे हम भी उसी समुद्र में मिल जाते हैं। वह समुद्र है अनंत सत्य, परमात्मा, शांति। समस्या यह है कि हम बीच रास्ते में रुक जाते हैं, कभी डर के कारण, कभी संदेह के कारण। हम सोचते हैं कि मंजिल बहुत दूर है और यही सोच हमें थका देती है। लेकिन अगर नदी की तरह भरोसा रख लें कि बस बहना है, चलना है, तो मंजिल स्वयं आकर गले लगा लेगी। हम छोटे हैं या बड़े, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम बहते रहते हैं, क्या हम भरोसा रखते हैं। नदी ने समुद्र पर भरोसा किया और अंत में विलीन हो गई। हम भी अगर जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखें तो अनंत से मिलन निश्चित है। जब भरोसा जन्म लेता है तो जीवन का सबसे सुंदर फूल खिलता है, प्रेम। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी खुद से प्रेम नहीं कर सकता, और जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। भरोसा हमें यह अनुभव कराता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मुझे केवल खिलने की जरूरत है। और जब यह स्वीकृति भीतर उतरती है तब आत्म प्रेम जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जिस ऊर्जा से तुम बने हो उसी ऊर्जा से सब बने हैं। तब दूसरों से प्रेम करना कठिन नहीं रहता। तुम हर व्यक्ति में उसी अस्तित्व की झलक देखने लगते हो। भरोसे का दूसरा फल है शांति। शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर शोरगुल नहीं है। शांति का अर्थ है भीतर डर नहीं है, भीतर चिंता नहीं है। जब भरोसा होता है तो भविष्य की चिंता मिट जाती है। तुम्हें पता होता है कि जो होगा अच्छा होगा। यहां तक कि कठिनाइयां भी आएंगी तो वे तुम्हारे लिए सीख बनेंगी। यह समझ भीतर एक गहरी शांति भर देती है। फिर जीवन हड़बड़ी नहीं रह जाता, बल्कि एक सहज बहाव बन जाता है। तीसरा और सबसे गहरा अनुभव है आत्मा का प्रकट होना। जब डर मिटता है, जब संदेह खत्म होता है, तब भीतर की परतें खुलने लगती हैं। तुम अनुभव करते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल मन नहीं हो, तुम कुछ और हो, एक साक्षी, एक शुद्ध चेतना। यही आत्मा है। और यह आत्मा केवल तुम्हारी नहीं, यही पूरे अस्तित्व की धड़कन है। जब तुम उससे जुड़ते हो तब सारा विभाजन मिट जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अलग नहीं, तुम संपूर्ण का हिस्सा हो। देखो, ये तीनों आपस में जुड़े हैं। भरोसा बीज है। जब भरोसा जमता है तो उससे प्रेम का फूल खिलता है। प्रेम से भीतर शांति का वातावरण बनता है, और जब भीतर शांति का आकाश खुलता है तभी आत्मा का सूर्य प्रकट होता है। इसलिए भरोसा कोई छोटी चीज नहीं है, यह तुम्हें सीधे आत्मा के अनुभव तक ले जाता है। याद रखो, भरोसे से प्रेम जन्म लेता है, प्रेम से शांति आती है, और शांति से आत्मा प्रकट होती है। जब ये तीनों एक साथ खिलते हैं तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा दिमाग से पैदा नहीं होता। यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसे किताबों से पढ़कर अपनाया जा सके। भरोसा अनुभव है। जैसे तुमने कभी सूरज को देखा तो सूरज होने का सबूत खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने देखा और जान गए कि सूरज है। वैसे ही जब तुम भीतर उतरते हो, जब मौन के स्वाद को चखते हो, तब भरोसा स्वयं घटता है। तब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं रहती। भरोसा पाने के लिए तुम्हें भीतर जाना होगा। इसका अर्थ है बाहर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, विचारों की भीड़ से थोड़ा हटकर खुद को देखना। तुम्हारा मन कहेगा यह तो कठिन है, लेकिन सच यह है कि यह बहुत सरल है। सांस को देखना ही भीतर जाने की पहली सीढ़ी है। सांस को महसूस करो, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। कोई जोर मत डालो, कुछ बदलो मत, बस गवाह बने रहो। जैसे नदी बह रही है वैसे ही सांस बह रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है। धीरे धीरे भीतर शांति उतर रही है। मन के विचार जैसे दूर होते जा रहे हैं, और जहां विचार नहीं वहीं भरोसा खिलता है। उस भरोसे में यह अनुभव होता है कि सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। मौन खालीपन नहीं है, मौन ऊर्जा है, संगीत है, एक जीवित उपस्थिति है। जब तुम मौन में जाते हो तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तुम्हें लगता है कोई है जो तुम्हें संभाले हुए है, और तब भरोसे की गहराई तुम्हें छू लेती है। यही मौन सच्ची प्रार्थना है।
भरोसा तुम्हें जीवन के हर तूफान में सहारा देगा। भरोसा तुम्हें गिरने पर उठाएगा। भरोसा तुम्हें प्रेम देगा, शांति देगा और आत्मा तक पहुंचा देगा। और जब कभी मन पूछे क्या सब अच्छा होगा, तो भीतर से मुस्कुराकर कहना, हां, सब अच्छा होगा क्योंकि अस्तित्व मेरे साथ है। हर सांस के साथ भरोसा गहराता जा रहा है। हर निश्वास के साथ डर और चिंता मिट रही है। और अब केवल मौन है। इस मौन को अपने हृदय में ले लो। यही तुम्हारा सच्चा घर है। जीवन का सबसे बड़ा बोझ है खुद पर भरोसा न होना। तुम सोचो जरा, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कोई संदेह नहीं होता। वह पूरी तरह से भरोसे में होता है। वह मां की गोद में है तो उसे पता है कि सब ठीक है। अगर भूख लगी तो रोएगा क्योंकि उसे विश्वास है कि कोई उसे दूध देगा। अगर डर लगा तो वह मां की उंगली पकड़ेगा क्योंकि उसे विश्वास है कि यह उंगली उसे सुरक्षा देगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज, परिवार, शिक्षा सब मिलकर उसके भीतर एक जहर भरने लगते हैं। तुम ठीक नहीं हो, तुम में कमी है, तुमको और होना चाहिए और कुछ पाना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा अपने आप से कटने लगता है। और यही है सबसे बड़ी त्रासदी। हम दूसरों पर भरोसा करना सीख जाते हैं। माता पिता पर भरोसा करते हैं, गुरु पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने ही भीतर जो दिव्यता छुपी है उस पर विश्वास करना भूल जाते हैं। याद रखो, बाहर का भरोसा अस्थायी है। माता पिता भी बूढ़े हो जाएंगे, गुरु भी शरीर छोड़ देंगे, समाज भी बदल जाएगा, भगवान की छवियां भी अलग अलग धर्मों में बदल जाएंगी। लेकिन अगर भीतर के बीज पर विश्वास करना सीख लिया तो यह भरोसा कभी नहीं डगमगाएगा। तुम्हारे भीतर एक बीज पड़ा है। उस बीज में संपूर्ण वृक्ष की संभावना है। उस बीज में फूल हैं, सुगंध है, छांव है, आकाश को छू लेने वाली शाखाएं हैं। लेकिन जब तक तुम उस बीज पर भरोसा नहीं करोगे तब तक वह अंकुरित नहीं होगा। समस्या यह है कि हम बाहर देखते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख कहीं और है, शांति कहीं और है, समाधान कहीं और है। पर सत्य यह है कि हर समाधान तुम्हारे भीतर ही है। भरोसा भीतर की यात्रा का पहला कदम है। इसलिए थोड़ी देर ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। सांस को देखो कैसी सहजता से आ जा रही है। तुम कुछ करते नहीं हो, फिर भी सांस आती जाती है। यही जीव न का भरोसा है। अस्तित्व पर भरोसा किए बिना यह श्वास एक क्षण भी नहीं चल सकती। अब जरा भीतर एक हल्की सी रोशनी की कल्पना करो। यह रोशनी तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा मूल स्वभाव। यह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तुम्हारे संदेह, तुम्हारे भय, तुम्हारी असुरक्षाएं सब बदलेंगी, मिट जाएंगी, लेकिन यह रोशनी कभी नहीं मिटेगी। इसलिए पहला कदम यही है, खुद पर भरोसा करना सीखना। जब तुम यह मान लेते हो कि हां, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मेरी आत्मा पूर्ण है, संपूर्ण है, तभी यात्रा शुरू होती है। तभी तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो पाते हो और तभी जीवन हल्का लगने लगता है। भरोसा करना कोई विचार नहीं है, यह कोई तर्क नहीं है, यह एक अनुभव है। जब तुम भीतर की उस रोशनी को महसूस करते हो तब भरोसा जन्म लेता है और उस भरोसे में जीवन स्वयं खिल उठता है। तो आओ, पहला कदम भीतर की ओर बढ़ाएं। खुद पर भरोसा करें, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो यह संदेश पूरे अस्तित्व तक पहुंच जाता है कि हां, यह व्यक्ति अब तैयार है खिलने के लिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, तो तुम शायद कहोगे गरीबी, बीमारी, रिश्तों की उलझन या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि असली मुश्किल इनमें से कोई भी नहीं है, असली कठिनाई यह है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। सोचो, बचपन से ही तुम्हारे कानों में आवाजें भर दी गई, तुम गलत हो, तुम्हें यह नहीं आता, तुम्हारे भाई जैसा बनो, देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा है। धीरे धीरे इन वाक्यों ने तुम्हारे भीतर एक बीज बो दिया, संदेह का बीज। और यह संदेह इतना गहरा हो गया कि अब तुम हर कदम पर डगमगाते हो। तुम्हें लगता है मैं कर लूंगा या नहीं, मेरे भीतर क्षमता है या नहीं, अगर असफल हो गया तो। और यही भय तुम्हें रोक देता है। याद रखो,
संदेह और भरोसा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जहां भरोसा है वहां संदेह मिट जाता है, और जहां संदेह है वहां भरोसा अंकुरित ही नहीं हो पाता। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने आप पर संदेह क्यों करने लगते हैं? कारण यह है कि हम हमेशा दूसरों के बनाए आईने में खुद को देखते हैं। समाज ने हमारे लिए मानक तय कर दिए। अगर तुम डॉक्टर बने तो सफल हो, अगर कलाकार बने तो नाकाम हो, अगर तुम अमीर हो तो सम्मान मिलेगा, अगर गरीब हो तो तुम्हारी कोई गिनती नहीं, अगर तुमने नियम माने तो अच्छे हो, अगर अलग राह चुनी तो गलत हो। तुम सोचो जरा, अगर मछली को पेड़ पर चढ़ना पड़े तो वह अपनी पूरी जिंदगी खुद को अयोग्य समझेगी, लेकिन जब वही मछली पानी में तैरती है तो वह राजा होती है। यही हमारी हालत है। हम हर वक्त दूसरों के तराजू में खुद को तौलते रहते हैं और फिर पाते हैं कि हम कम हैं। एक और कारण यह है कि हम तुलना करना नहीं छोड़ पाते। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, उससे अच्छे बनो, उससे ज्यादा अंक लाओ, उससे ज्यादा कमाओ। इस निरंतर दौड़ ने हमें कभी रुकने नहीं दिया, और जब हम रुकते हैं तो भीतर आवाज आती है, तुम पीछे रह गए। यही आवाज भरोसे की जड़ काट देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर व्यक्ति अनोखा है, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो है वही तुम्हें सुंदर बनाता है। लेकिन जब तक तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखोगे तब तक अपनी असली रोशनी नहीं देख पाओगे। याद रखो, दूसरों का आईना हमेशा विकृत होता है। वह तुम्हें वैसे नहीं दिखाता जैसे तुम हो, वह तुम्हें वैसे दिखाता है जैसे वह चाहता है। और जब तुम उस आईने को ही सच मान लेते हो तो अपने भीतर से जुड़ने का रास्ता खो देते हो। जब तक हम दूसरों के बनाए आईनों में खुद को देखते रहेंगे तब तक खुद पर विश्वास नहीं आएगा। अगर खुद पर भरोसा जगाना है तो पहला कदम यही है, उन आईनों को तोड़ दो। दूसरों की परिभाषाओं से मुक्त हो जाओ, अपने भीतर झांको और कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। तुम देखोगे जैसे ही यह स्वीकृति आती है, संदेह धीरे धीरे गलने लगता है और उसी जगह से जन्म लेता है भरोसा। एक बार एक आदमी ने बांस का बीज जमीन में बोया। वह रोज सुबह शाम पानी देता, खाद डालता, धूप का इंतजाम करता। पहला साल बीता, मिट्टी में कोई हरकत नहीं। दूसरा साल आया, फिर भी कुछ नहीं। तीसरे साल तक लोग हंसने लगे, कहने लगे, तुम मूर्ख हो, यह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, तुम अपना समय और श्रम बर्बाद कर रहे हो। चौथा साल आया, फिर भी जमीन सूनी दिखी। अब आदमी खुद भी संदेह करने लगा। उसके भीतर आवाज आई, शायद यह सचमुच व्यर्थ है। लेकिन 5वें साल अचानक एक दिन मिट्टी फटी और बांस का छोटा पौधा बाहर आया। और आश्चर्य यह कि आने के बाद कुछ ही महीनों में वह पौधा कई फीट ऊंचाई तक पहुंच गया। कुछ ही समय में वह इतना ऊंचा हो गया जितना बाकी पेड़ सालों में भी नहीं हो पाते। अब सवाल उठता है, क्या वह बांस 5 साल तक कुछ कर ही नहीं रहा था? नहीं, भीतर बहुत काम हो रहा था। वह अपनी जड़ें गहरी और मजबूत बना रहा था। वह मिट्टी के भीतर इतना मजबूत हो रहा था कि जब समय आए तो उसकी ऊंचाई संभल सके। अगर उसने बिना तैयारी के जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की होती तो वह पहली ही आंधी में गिर जाता। यह कहानी हमारी जिंदगी का आईना है। हम सब भी उस बांस की तरह हैं। हम अक्सर जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बीज बोया और कल पेड़ दिखे, लेकिन जीवन की यात्रा ऐसी नहीं है। भीतर तैयारी चलती रहती है और वह तैयारी दिखती नहीं। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। कभी कभी तुम्हारा अपना मन भी डगमगाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य रख सको, भरोसा रख सको, तो एक दिन अचानक तुम्हारा फूल खिलेगा, तुम्हारा जीवन आकाश को छू लेगा। इसलिए जब जीवन में लगे कि कुछ नहीं हो रहा, याद रखना कि भीतर काम चल रहा है। हाँ है, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और जब समय पूरा होगा तो तुम्हारी उड़ान बाकी सबको चकित कर देगी। जीवन में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। बीज पर भरोसा रखो, अपने भीतर के बांस को समय दो, तब तुम देखोगे कि असंभव भी संभव हो जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रार्थना क्या है। लोग समझते हैं कि मंदिर जाकर हाथ जोड़ना, मस्जिद में जाकर सजदा करना, गिरजाघर में घुटनों के बल बैठना, यही प्रार्थना है। लेकिन यह सब बाहरी कर्मकांड है। असली प्रार्थना भीतर जन्म लेती है, और उस प्रार्थना का नाम है भरोसा।
भरोसा बाहर से नहीं आता। यह कोई किताब से सीखी जाने वाली बात नहीं है। यह कोई नियम या परंपरा नहीं है। यह तो भीतर की गहराई से फूटने वाली अनुभूति है। जब तुम कहते हो हां मैं जैसा हूं, ठीक हूं, उस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। और याद रखो, तुम्हें स्वीकार करना ही ईश्वर को स्वीकार करना है, क्योंकि तुम उसकी ही कृति हो। अगर तुम अपने आप से कहते हो मैं गलत हूं, मैं अपूर्ण हूं, मुझे और बनना चाहिए, तो तुम ईश्वर की रचना को नकार रहे हो। तुम कह रहे हो कि सृष्टिकर्ता ने कोई गलती की है। सोचो जरा, क्या कभी फूल को यह चिंता होती है कि वह गुलाब क्यों है, सूरजमुखी क्यों नहीं? क्या कोई नदी अपने आप से कहती है काश मैं समुद्र होती? क्या चिड़िया अपने गीत को बदलने की कोशिश करती है? नहीं, वे सब अपनी सहजता में जीते हैं। वही उनका भरोसा है, वही उनकी प्रार्थना है। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो अपने आप से असंतुष्ट है, हमेशा कुछ और बनने की कोशिश में लगा रहता है, और इसी बेचैनी में उसकी प्रार्थना खो जाती है। वह मंदिरों में दौड़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, मंत्र जपता है, लेकिन भीतर विश्वास नहीं है। और जब भीतर भरोसा न हो तो कोई भी बाहरी प्रार्थना खोखली है। सच्ची प्रार्थना तब होती है जब तुम गहरे मौन में यह अनुभव करना, मेरा होना ही पर्याप्त है, मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं उसी का हिस्सा हूं जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को रचा है। यह अनुभव तुम्हें भीतर से शांत कर देता है। फिर तुम्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा हर श्वास प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा मौन भी प्रार्थना बन जाता है। यही है भरोसा। भरोसा यह नहीं कि भगवान मेरी मदद करेगा, भरोसा यह है कि भगवान पहले से मेरे भीतर है, मैं उसी का अंश हूं। जब यह समझ आती है तो डर गायब हो जाता है, भविष्य की चिंता मिट जाती है, तुम एक सहज प्रवाह में जीने लगते हो। भरोसा रखना यानी अपने भीतर ईश्वर को स्वीकार करना, और जब भीतर ईश्वर को स्वीकार कर लिया तो फिर तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तुम्हारा हृदय ही मंदिर है, तुम्हारा मौन ही प्रार्थना है, तुम्हारी सांस ही पूजा है। याद रखो, भरोसा कोई बाहरी साधना नहीं है, भरोसा भीतर की सबसे पवित्र प्रार्थना है। जो व्यक्ति भरोसा करना सीख लेता है उसके लिए हर क्षण पूजा है और हर जगह परमात्मा का मंदिर है। भरोसा कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह कोई किताब से पढ़कर समझा नहीं जा सकता, न ही किसी उपदेश से पकड़ा जा सकता है। भरोसा केवल अनुभव से जन्म लेता है, और उस अनुभव का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है खुद को देखना बिना किसी निर्णय के। हमारा मन हमेशा दो काम करता है, या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। मन कभी वर्तमान में नहीं ठहरता, और जब तक मन वर्तमान में नहीं टिकता तब तक भरोसा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि भरोसा केवल इस क्षण में ही संभव है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में ले आता है। जब तुम चुपचाप बैठते हो, आंखें बंद करते हो और सिर्फ अपने श्वास की आवक जावक को देखते हो, तब अचानक एक चमत्कार घटता है। तुम पाते हो कि तुम केवल श्वास नहीं देख रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म ले रहा है। वह मौन धीरे धीरे तुम्हें घेर लेता है। तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं, तुम्हारा हृदय हल्का होने लगता है, और उस मौन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। वह ऊर्जा ही विश्वास है। ध्यान के माध्यम से तुम यह अनुभव करते हो कि जीवन पर कोई बोझ नहीं है, जो कुछ है वह पर्याप्त है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी नहीं, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। यही अनुभव भीतर भरोसा जगाता है। जागरूकता ध्यान का दूसरा पहलू है। ध्यान तब है जब तुम शांति से बैठकर भीतर देखते हो, और जागरूकता तब है जब तुम चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी सचेत बने रहते हो। जब तुम पूरी जागरूकता से काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भरोसा गहराने लगता है। तुम पाते हो कि हर क्षण तुम्हें वही मिल रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है, कुछ भी कमी नहीं है। अगर भरोसा जगाना है तो ध्यान और जागरूकता ही उसका मार्ग है। ध्यान तुम्हें मौन में ले जाता है, और मौन में तुम स्वयं को पाते हो। जब स्वयं से मिलन हो जाता है तब भरोसा सहज ही प्रकट हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो, कुछ मत करो, सिर्फ गवाह बने रहो। धीरे धीरे भीतर उतरती शांति को महसूस करो।
यही शांति ही असली भरोसा है। आध्यात्मिक बातें सुनने में सुंदर लगती हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ये बातें जीवन में कैसे काम आएंगी। भरोसे की बात तो अच्छी है, पर रोजमर्रा की दौड़ भाग, नौकरी, रिश्ते और संघर्ष में इसका क्या उपयोग है। मान लो तुम्हें एक नई नौकरी करनी है। पहले ही दिन तुम्हारे भीतर डर होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, कहीं असफल न हो जाऊं। अगर उस समय तुम संदेह से भरे रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन अगर भीतर से भरोसा कहे, हां मैं सक्षम हूं, भले ही मुझे सब ना आता हो पर सीख लूंगा, तो यह विश्वास तुम्हें नई शक्ति देगा। याद रखो, हर विशेषज्ञ कभी न कभी नौसिखिया ही था। भरोसे के साथ उठाया गया कदम ही आगे बढ़ाता है। रिश्ते केवल शब्दों या वादों पर नहीं टिकते, रिश्ते भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं। अगर तुम हर समय संदेह में रहो तो प्रेम गहराई नहीं पा सकता। पति पत्नी, मित्र, माता पिता और बच्चे, सभी रिश्तों को खेलने के लिए भरोसा चाहिए। भरोसा यह नहीं कि सामने वाला हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। भरोसा यह है कि चाहे जैसा भी हो, संबंध की जड़ सच्चाई और स्वीकार में है। जब तुम भरोसा करते हो तो रिश्ता खिलता है, और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता बोझ बन जाता है। जीवन एक यात्रा है। कभी नया काम शुरू करना है, कभी नई जगह जाना है, कभी नया निर्णय लेना है। इन सब के बीच भय उठता है। अगर गलत हुआ तो याद रखो, गलती से मत डरो, गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं। बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। अगर गिरने से डर जाए तो कभी चल ही न पाए। गिरना ही चलना सीखने की पहली शर्त है। इसी तरह जीवन में हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाती है। भरोसा केवल बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है। सुबह उठकर दिन की शुरुआत करना भी भरोसे का ही हिस्सा है। तुम्हें भरोसा होता है कि आज का सूरज निकलेगा, हवा चलेगी, पानी प्यास बुझाएगा। यह रोजमर्रा की सहजता ही तुम्हें जीवन से जोड़े रखती है। अगर तुम हर काम को संदेह से देखो तो जीवन रुक जाएगा, लेकिन जब भरोसे से जीते हो तो साधारण से काम भी आनंदमय हो जाते हैं। एक बात याद रखो, भरोसा का मतलब यह नहीं कि गलतियां नहीं होंगी। भरोसा का मतलब है गलतियां होंगी और उन गलतियों से मैं सीखूंगा। हर बार गिरकर उठना ही इंसान को मजबूत बनाता है। भरोसा यह है कि जीवन चाहे जैसा भी मोड़ दे, मैं उससे गुजरकर और गहराई से जी पाऊंगा। भरोसा केवल ध्यान का विषय नहीं है, यह तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम नौकरी में भरोसा रखते हो, रिश्तों में भरोसा रखते हो, निर्णयों में भरोसा रखते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। तब डर की जगह साहस जन्म लेता है। तब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा यह नहीं कहता कि रास्ता हमेशा आसान होगा। भरोसा यह कहता है कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम उसमें चलने की ताकत रखते हो। मन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हमेशा डर पैदा करता है। तुम किसी नए काम की सोचो, मन तुरंत कहेगा अगर सब गलत हो गया तो। तुम रिश्ते में कदम रखो, मन कहेगा अगर यह टूट गया तो। तुम जीवन में कोई सपना देखो, मन फुसफुसाएगा अगर असफल हो गए तो। मन का यह स्वभाव है, वह भविष्य की ओर भागता है और भय रचता है। लेकिन ध्यान से देखो, यह सवाल अगर सब गलत हो गया तो केवल एक कल्पना है, कोई वास्तविकता नहीं। यह भविष्य की परछाई है जो आज के विश्वास को कमजोर कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। हम असफलता को वैसे परिभाषित करते हैं जैसे समाज ने सिखाया है। अगर किसी ने परीक्षा पास नहीं की तो समाज कहता है असफल। अगर किसी का व्यवसाय बंद हो गया तो लोग कहते हैं नुकसान हो गया। लेकिन जरा गहराई से देखो, क्या सचमुच यह असफलता है? नहीं, यह तो केवल अनुभव है। हर घटना, हर मोड़ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, और अगर तुमने सीखा तो वह असफलता कैसे हुई। अगर रास्ता गलत निकला तो वह भी सिखाता है। गलती तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता नहीं अपनाना। हर गलती तुम्हें और समझदार बनाती है। बच्चा गिरकर सीखता है। अगर गिरना न होता तो चलना भी न होता। इसलिए गलती जीवन का दुश्मन नहीं है, गलती जीवन की गुरु है। सोचो, अगर तुम डर के कारण कदम ही न उठाओ तो क्या होगा? तब तुम वही रह जाओगे जहां हो। तुम्हारी संभावनाएं मिट्टी में दबकर रह जाएंगी। डर बड़ा शत्रु है। असफलता तो तुम्हें कुछ सिखा जाती है, लेकिन डर तुम्हें कुछ भी नहीं करने देता।
डर ठहरा हुआ जीवन है। जब यह समझ लोगे कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, केवल एक सीख है, तो तुम्हारा भरोसा डगमगाएगा नहीं। तुम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करोगे। अगर चीजें ठीक रहीं तो आनंद होगा, अगर गलत रहीं तो सीख होगी। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए लाभकारी हैं, यही समझ भरोसा देती है। सोचो, एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की थी, 1000 बार प्रयोग किए, 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। और अंत में उसी सीख से रोशनी पूरे संसार में फैली। अगर वे मन के डर से रुक जाते तो आज रातें अंधेरी होती। जीवन में जो भी घटता है वह हमें आगे ले जाने के लिए घटता है। यहां तक कि दर्द, हानि, कठिनाइयां भी हमें गहराई देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। और जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर जागती है, तब मन के प्रश्न तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। याद रखो, अगर सब गलत हो गया तो यह केवल मन की कहानी है। सच तो यह है कि कुछ भी गलत नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें पहुंचना है। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब भरोसा अडिग हो जाता है। तब तुम जीवन के हर मोड़ पर निर्भय चल सकते हो। नदी ने एक दिन समुद्र से पूछा, मैं इतनी छोटी सी हूं, पहाड़ों से निकलकर बह रही हूं, तू इतना विशाल, अनंत और गहरा है, मैं तुझसे कैसे मिल पाऊंगी? मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं। समुद्र मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, बस बहती रह, अपनी यात्रा मत रोकना। रास्ते में पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, मैदान आएंगे, लोग तुझसे पानी लेंगे, लेकिन तू रुक मत जाना। बस भरोसा रख कि तू जहां बह रही है वहीं अंत में मैं तुझे गले लगा लूंगा। नदी ने भरोसा किया। उसने सफर शुरू किया, कभी तीव्र धारा बनकर, कभी धीमी चाल से, कभी खाई में गिरी, कभी रुकावटों से टकराई। कभी लोग उसके पानी से अपने खेत सींचते, कभी उसमें नाव चलाते, लेकिन नदी ने समुद्र के शब्द याद रखे, बस बहती रह। और सचमुच अंत में वह समुद्र तक पहुंच गई, उसमें विलीन हो गई। अब न नदी रही न समुद्र अलग, दोनों एक हो गए। यह कहानी हमारे जीवन की है। हम सब भी नदी की तरह हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं इतना छोटा हूं, मेरी क्षमता कितनी सीमित है, मैं परमात्मा या अनंत सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। हम तुलना करने लगते हैं, मैं तो साधारण हूं, मेरे भीतर कुछ खास नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी यात्रा ही हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर हम जीवन को जीते रहें, अनुभव करते रहें, सीखते रहें, गिरकर उठते रहें, तो धीरे धीरे हम भी उसी समुद्र में मिल जाते हैं। वह समुद्र है अनंत सत्य, परमात्मा, शांति। समस्या यह है कि हम बीच रास्ते में रुक जाते हैं, कभी डर के कारण, कभी संदेह के कारण। हम सोचते हैं कि मंजिल बहुत दूर है और यही सोच हमें थका देती है। लेकिन अगर नदी की तरह भरोसा रख लें कि बस बहना है, चलना है, तो मंजिल स्वयं आकर गले लगा लेगी। हम छोटे हैं या बड़े, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम बहते रहते हैं, क्या हम भरोसा रखते हैं। नदी ने समुद्र पर भरोसा किया और अंत में विलीन हो गई। हम भी अगर जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखें तो अनंत से मिलन निश्चित है। जब भरोसा जन्म लेता है तो जीवन का सबसे सुंदर फूल खिलता है, प्रेम। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी खुद से प्रेम नहीं कर सकता, और जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। भरोसा हमें यह अनुभव कराता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मुझे केवल खिलने की जरूरत है। और जब यह स्वीकृति भीतर उतरती है तब आत्म प्रेम जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जिस ऊर्जा से तुम बने हो उसी ऊर्जा से सब बने हैं। तब दूसरों से प्रेम करना कठिन नहीं रहता। तुम हर व्यक्ति में उसी अस्तित्व की झलक देखने लगते हो। भरोसे का दूसरा फल है शांति। शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर शोरगुल नहीं है। शांति का अर्थ है भीतर डर नहीं है, भीतर चिंता नहीं है। जब भरोसा होता है तो भविष्य की चिंता मिट जाती है। तुम्हें पता होता है कि जो होगा अच्छा होगा। यहां तक कि कठिनाइयां भी आएंगी तो वे तुम्हारे लिए सीख बनेंगी। यह समझ भीतर एक गहरी शांति भर देती है। फिर जीवन हड़बड़ी नहीं रह जाता,
बल्कि एक सहज बहाव बन जाता है। तीसरा और सबसे गहरा अनुभव है आत्मा का प्रकट होना। जब डर मिटता है, जब संदेह खत्म होता है, तब भीतर की परतें खुलने लगती हैं। तुम अनुभव करते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल मन नहीं हो, तुम कुछ और हो, एक साक्षी, एक शुद्ध चेतना। यही आत्मा है। और यह आत्मा केवल तुम्हारी नहीं, यही पूरे अस्तित्व की धड़कन है। जब तुम उससे जुड़ते हो तब सारा विभाजन मिट जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अलग नहीं, तुम संपूर्ण का हिस्सा हो। देखो, ये तीनों आपस में जुड़े हैं। भरोसा बीज है। जब भरोसा जमता है तो उससे प्रेम का फूल खिलता है। प्रेम से भीतर शांति का वातावरण बनता है, और जब भीतर शांति का आकाश खुलता है तभी आत्मा का सूर्य प्रकट होता है। इसलिए भरोसा कोई छोटी चीज नहीं है, यह तुम्हें सीधे आत्मा के अनुभव तक ले जाता है। याद रखो, भरोसे से प्रेम जन्म लेता है, प्रेम से शांति आती है, और शांति से आत्मा प्रकट होती है। जब ये तीनों एक साथ खिलते हैं तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा दिमाग से पैदा नहीं होता। यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसे किताबों से पढ़कर अपनाया जा सके। भरोसा अनुभव है। जैसे तुमने कभी सूरज को देखा तो सूरज होने का सबूत खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने देखा और जान गए कि सूरज है। वैसे ही जब तुम भीतर उतरते हो, जब मौन के स्वाद को चखते हो, तब भरोसा स्वयं घटता है। तब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं रहती। भरोसा पाने के लिए तुम्हें भीतर जाना होगा। इसका अर्थ है बाहर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, विचारों की भीड़ से थोड़ा हटकर खुद को देखना। तुम्हारा मन कहेगा यह तो कठिन है, लेकिन सच यह है कि यह बहुत सरल है। सांस को देखना ही भीतर जाने की पहली सीढ़ी है। सांस को महसूस करो, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। कोई जोर मत डालो, कुछ बदलो मत, बस गवाह बने रहो। जैसे नदी बह रही है वैसे ही सांस बह रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है। धीरे धीरे भीतर शांति उतर रही है। मन के विचार जैसे दूर होते जा रहे हैं, और जहां विचार नहीं वहीं भरोसा खिलता है। उस भरोसे में यह अनुभव होता है कि सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। मौन खालीपन नहीं है, मौन ऊर्जा है, संगीत है, एक जीवित उपस्थिति है। जब तुम मौन में जाते हो तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तुम्हें लगता है कोई है जो तुम्हें संभाले हुए है, और तब भरोसे की गहराई तुम्हें छू लेती है। यही मौन सच्ची प्रार्थना है। भरोसा तुम्हें जीवन के हर तूफान में सहारा देगा। भरोसा तुम्हें गिरने पर उठाएगा। भरोसा तुम्हें प्रेम देगा, शांति देगा, और आत्मा तक पहुंचा देगा। और जब कभी मन पूछे क्या सब अच्छा होगा, तो भीतर से मुस्कुराकर कहना, हां, सब अच्छा होगा, क्योंकि अस्तित्व मेरे साथ है। हर सांस के साथ भरोसा गहराता जा रहा है। हर निश्वास के साथ डर और चिंता मिट रही है, और अब केवल मौन है। इस मौन को अपने हृदय में ले लो। यही तुम्हारा सच्चा घर है। जीवन का सबसे बड़ा बोझ है खुद पर भरोसा न होना। तुम सोचो जरा, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कोई संदेह नहीं होता। वह पूरी तरह से भरोसे में होता है। वह मां की गोद में है तो उसे पता है कि सब ठीक है। अगर भूख लगी तो रोएगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि कोई उसे दूध देगा। अगर डर लगा तो वह मां की उंगली पकड़ेगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि यह उंगली उसे सुरक्षा देगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज, परिवार, शिक्षा सब मिलकर उसके भीतर एक जहर भरने लगते हैं। तुम ठीक नहीं हो, तुम में कमी है, तुमको और होना चाहिए और कुछ पाना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा अपने आप से कटने लगता है, और यही है सबसे बड़ी त्रासदी। हम दूसरों पर भरोसा करना सीख जाते हैं। माता पिता पर भरोसा करते हैं, गुरु पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने ही भीतर जो दिव्यता छुपी है उस पर विश्वास करना भूल जाते हैं। याद रखो, बाहर का भरोसा अस्थायी है। माता पिता भी बूढ़े हो जाएंगे, गुरु भी शरीर छोड़ देंगे, समाज भी बदल जाएगा, भगवान की छवियां भी अलग अलग धर्मों में बदल जाएंगी। लेकिन अगर भीतर के बीज पर विश्वास करना सीख लिया तो यह भरोसा कभी नहीं डगमगाएगा। तुम्हारे भीतर एक बीज पड़ा है, उस बीज में संपूर्ण वृक्ष की संभावना है।
उस बीज में फूल हैं, सुगंध है, छांव है, आकाश को छू लेने वाली शाखाएं हैं। लेकिन जब तक तुम उस बीज पर भरोसा नहीं करोगे तब तक वह अंकुरित नहीं होगा। समस्या यह है कि हम बाहर देखते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख कहीं और है, शांति कहीं और है, समाधान कहीं और है। पर सत्य यह है कि हर समाधान तुम्हारे भीतर ही है। भरोसा भीतर की यात्रा का पहला कदम है। इसलिए थोड़ी देर ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। सांस को देखो कैसी सहजता से आ जा रही है। तुम कुछ करते नहीं हो, फिर भी सांस आती जाती है। यही जीव न का भरोसा है। अस्तित्व पर भरोसा किए बिना यह श्वास एक क्षण भी नहीं चल सकती। अब जरा भीतर एक हल्की सी रोशनी की कल्पना करो। यह रोशनी तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा मूल स्वभाव। यह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तुम्हारे संदेह, तुम्हारे भय, तुम्हारी असुरक्षाएं सब बदलेंगी, मिट जाएंगी, लेकिन यह रोशनी कभी नहीं मिटेगी। इसलिए पहला कदम यही है, खुद पर भरोसा करना सीखना। जब तुम यह मान लेते हो कि हां, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मेरी आत्मा पूर्ण है, संपूर्ण है, तभी यात्रा शुरू होती है। तभी तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो पाते हो और तभी जीवन हल्का लगने लगता है। भरोसा करना कोई विचार नहीं है, यह कोई तर्क नहीं है, यह एक अनुभव है। जब तुम भीतर की उस रोशनी को महसूस करते हो तब भरोसा जन्म लेता है और उस भरोसे में जीवन स्वयं खिल उठता है। तो आओ, पहला कदम भीतर की ओर बढ़ाएं, खुद पर भरोसा करें। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो यह संदेश पूरे अस्तित्व तक पहुंच जाता है कि हां, यह व्यक्ति अब तैयार है खिलने के लिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, तो तुम शायद कहोगे गरीबी, बीमारी, रिश्तों की उलझन या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि असली मुश्किल इनमें से कोई भी नहीं है, असली कठिनाई यह है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। सोचो, बचपन से ही तुम्हारे कानों में आवाजें भर दी गई, तुम गलत हो, तुम्हें यह नहीं आता, तुम्हारे भाई जैसा बनो, देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा है। धीरे धीरे इन वाक्यों ने तुम्हारे भीतर एक बीज बो दिया, संदेह का बीज। और यह संदेह इतना गहरा हो गया कि अब तुम हर कदम पर डगमगाते हो। तुम्हें लगता है मैं कर लूंगा या नहीं, मेरे भीतर क्षमता है या नहीं, अगर असफल हो गया तो। और यही भय तुम्हें रोक देता है। याद रखो, संदेह और भरोसा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जहां भरोसा है वहां संदेह मिट जाता है, और जहां संदेह है वहां भरोसा अंकुरित ही नहीं हो पाता। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने आप पर संदेह क्यों करने लगते हैं। कारण यह है कि हम हमेशा दूसरों के बनाए आईने में खुद को देखते हैं। समाज ने हमारे लिए मानक तय कर दिए। अगर तुम डॉक्टर बने तो सफल हो, अगर कलाकार बने तो नाकाम हो, अगर तुम अमीर हो तो सम्मान मिलेगा, अगर गरीब हो तो तुम्हारी कोई गिनती नहीं, अगर तुमने नियम माने तो अच्छे हो, अगर अलग राह चुनी तो गलत हो। तुम सोचो जरा, अगर मछली को पेड़ पर चढ़ना पड़े तो वह अपनी पूरी जिंदगी खुद को अयोग्य समझेगी, लेकिन जब वही मछली पानी में तैरती है तो वह राजा होती है। यही हमारी हालत है। हम हर वक्त दूसरों के तराजू में खुद को तौलते रहते हैं और फिर पाते हैं कि हम कम हैं। एक और कारण यह है कि हम तुलना करना नहीं छोड़ पाते। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, उससे अच्छे बनो, उससे ज्यादा अंक लाओ, उससे ज्यादा कमाओ। इस निरंतर दौड़ ने हमें कभी रुकने नहीं दिया, और जब हम रुकते हैं तो भीतर आवाज आती है, तुम पीछे रह गए। यही आवाज भरोसे की जड़ काट देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर व्यक्ति अनोखा है, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो है वही तुम्हें सुंदर बनाता है। लेकिन जब तक तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखोगे तब तक अपनी असली रोशनी नहीं देख पाओगे। याद रखो, दूसरों का आईना हमेशा विकृत होता है। वह तुम्हें वैसे नहीं दिखाता जैसे तुम हो, वह तुम्हें वैसे दिखाता है जैसे वह चाहता है। और जब तुम उस आईने को ही सच मान लेते हो तो अपने भीतर से जुड़ने का रास्ता खो देते हो। जब तक हम दूसरों के बनाए आईनों में खुद को देखते रहेंगे तब तक खुद पर विश्वास नहीं आएगा। अगर खुद पर भरोसा जगाना है तो पहला कदम यही है, उन आईनों को तोड़ दो। दूसरों की परिभाषाओं से मुक्त हो जाओ, अपने भीतर झांको और कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं।
तुम देखोगे जैसे ही यह स्वीकृति आती है, संदेह धीरे धीरे गलने लगता है और उसी जगह से जन्म लेता है भरोसा। एक बार एक आदमी ने बांस का बीज जमीन में बोया। वह रोज सुबह शाम पानी देता, खाद डालता, धूप का इंतजाम करता। पहला साल बीता, मिट्टी में कोई हरकत नहीं। दूसरा साल आया, फिर भी कुछ नहीं। तीसरे साल तक लोग हंसने लगे, कहने लगे, तुम मूर्ख हो, यह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, तुम अपना समय और श्रम बर्बाद कर रहे हो। चौथा साल आया, फिर भी जमीन सूनी दिखी। अब आदमी खुद भी संदेह करने लगा। उसके भीतर आवाज आई, शायद यह सचमुच व्यर्थ है। लेकिन 5वें साल अचानक एक दिन मिट्टी फटी और बांस का छोटा पौधा बाहर आया। और आश्चर्य यह कि आने के बाद कुछ ही महीनों में वह पौधा कई फीट ऊंचाई तक पहुंच गया। कुछ ही समय में वह इतना ऊंचा हो गया जितना बाकी पेड़ सालों में भी नहीं हो पाते। अब सवाल उठता है, क्या वह बांस 5 साल तक कुछ कर ही नहीं रहा था? नहीं, भीतर बहुत काम हो रहा था। वह अपनी जड़ें गहरी और मजबूत बना रहा था। वह मिट्टी के भीतर इतना मजबूत हो रहा था कि जब समय आए तो उसकी ऊंचाई संभल सके। अगर उसने बिना तैयारी के जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की होती तो वह पहली ही आंधी में गिर जाता। यह कहानी हमारी जिंदगी का आईना है। हम सब भी उस बांस की तरह हैं। हम अक्सर जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बीज बोया और कल पेड़ दिखे, लेकिन जीवन की यात्रा ऐसी नहीं है। भीतर तैयारी चलती रहती है और वह तैयारी दिखती नहीं। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। कभी कभी तुम्हारा अपना मन भी डगमगाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य रख सको, भरोसा रख सको, तो एक दिन अचानक तुम्हारा फूल खिलेगा, तुम्हारा जीवन आकाश को छू लेगा। इसलिए जब जीवन में लगे कि कुछ नहीं हो रहा, याद रखना कि भीतर काम चल रहा है। हाँ है, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और जब समय पूरा होगा तो तुम्हारी उड़ान बाकी सबको चकित कर देगी। जीवन में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। बीज पर भरोसा रखो, अपने भीतर के बांस को समय दो, तब तुम देखोगे कि असंभव भी संभव हो जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रार्थना क्या है। लोग समझते हैं कि मंदिर जाकर हाथ जोड़ना, मस्जिद में जाकर सजदा करना, गिरजाघर में घुटनों के बल बैठना, यही प्रार्थना है। लेकिन यह सब बाहरी कर्मकांड है। असली प्रार्थना भीतर जन्म लेती है, और उस प्रार्थना का नाम है भरोसा। भरोसा बाहर से नहीं आता। यह कोई किताब से सीखी जाने वाली बात नहीं है। यह कोई नियम या परंपरा नहीं है। यह तो भीतर की गहराई से फूटने वाली अनुभूति है। जब तुम कहते हो, हां मैं जैसा हूं, ठीक हूं, उस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। और याद रखो, तुम्हें स्वीकार करना ही ईश्वर को स्वीकार करना है, क्योंकि तुम उसकी ही कृति हो। अगर तुम अपने आप से कहते हो, मैं गलत हूं, मैं अपूर्ण हूं, मुझे और बनना चाहिए, तो तुम ईश्वर की रचना को नकार रहे हो। तुम कह रहे हो कि सृष्टिकर्ता ने कोई गलती की है। सोचो जरा, क्या कभी फूल को यह चिंता होती है कि वह गुलाब क्यों है, सूरजमुखी क्यों नहीं? क्या कोई नदी अपने आप से कहती है, काश मैं समुद्र होती? क्या चिड़िया अपने गीत को बदलने की कोशिश करती है? नहीं, वे सब अपनी सहजता में जीते हैं। वही उनका भरोसा है, वही उनकी प्रार्थना है। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो अपने आप से असंतुष्ट है, हमेशा कुछ और बनने की कोशिश में लगा रहता है, और इसी बेचैनी में उसकी प्रार्थना खो जाती है। वह मंदिरों में दौड़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, मंत्र जपता है, लेकिन भीतर विश्वास नहीं है। और जब भीतर भरोसा न हो तो कोई भी बाहरी प्रार्थना खोखली है। सच्ची प्रार्थना तब होती है जब तुम गहरे मौन में यह अनुभव करना, मेरा होना ही पर्याप्त है, मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं उसी का हिस्सा हूं जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को रचा है। यह अनुभव तुम्हें भीतर से शांत कर देता है। फिर तुम्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा हर श्वास प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा मौन भी प्रार्थना बन जाता है। यही है भरोसा। भरोसा यह नहीं कि भगवान मेरी मदद करेगा, भरोसा यह है कि भगवान पहले से मेरे भीतर है, मैं उसी का अंश हूं। जब यह समझ आती है तो डर गायब हो जाता है, भविष्य की चिंता मिट जाती है, तुम एक सहज प्रवाह में जीने लगते हो। भरोसा रखना यानी अपने भीतर ईश्वर को स्वीकार करना, और जब भीतर ईश्वर को स्वीकार कर लिया
तो फिर तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तुम्हारा हृदय ही मंदिर है, तुम्हारा मौन ही प्रार्थना है, तुम्हारी सांस ही पूजा है। याद रखो, भरोसा कोई बाहरी साधना नहीं है। भरोसा भीतर की सबसे पवित्र प्रार्थना है। जो व्यक्ति भरोसा करना सीख लेता है, उसके लिए हर क्षण पूजा है और हर जगह परमात्मा का मंदिर है। भरोसा कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह कोई किताब से पढ़कर समझा नहीं जा सकता, न ही किसी उपदेश से पकड़ा जा सकता है। भरोसा केवल अनुभव से जन्म लेता है और उस अनुभव का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है खुद को देखना बिना किसी निर्णय के। हमारा मन हमेशा दो काम करता है, या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। मन कभी वर्तमान में नहीं ठहरता, और जब तक मन वर्तमान में नहीं टिकता तब तक भरोसा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि भरोसा केवल इस क्षण में ही संभव है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में ले आता है। जब तुम चुपचाप बैठते हो, आंखें बंद करते हो और सिर्फ अपने श्वास की आवक जावक को देखते हो, तब अचानक एक चमत्कार घटता है। तुम पाते हो कि तुम केवल श्वास नहीं देख रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म ले रहा है। वह मौन धीरे धीरे तुम्हें घेर लेता है। तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं, तुम्हारा हृदय हल्का होने लगता है, और उस मौन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। वह ऊर्जा ही विश्वास है। ध्यान के माध्यम से तुम यह अनुभव करते हो कि जीवन पर कोई बोझ नहीं है। जो कुछ है वह पर्याप्त है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी नहीं, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। यही अनुभव भीतर भरोसा जगाता है। जागरूकता ध्यान का दूसरा पहलू है। ध्यान तब है जब तुम शांति से बैठकर भीतर देखते हो, और जागरूकता तब है जब तुम चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी सचेत बने रहते हो। जब तुम पूरी जागरूकता से काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भरोसा गहराने लगता है। तुम पाते हो कि हर क्षण तुम्हें वही मिल रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है, कुछ भी कमी नहीं है। अगर भरोसा जगाना है तो ध्यान और जागरूकता ही उसका मार्ग है। ध्यान तुम्हें मौन में ले जाता है, और मौन में तुम स्वयं को पाते हो। जब स्वयं से मिलन हो जाता है तब भरोसा सहज ही प्रकट हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो, कुछ मत करो, सिर्फ गवाह बने रहो। धीरे धीरे भीतर उतरती शांति को महसूस करो। यही शांति ही असली भरोसा है। आध्यात्मिक बातें सुनने में सुंदर लगती हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ये बातें जीवन में कैसे काम आएंगी। भरोसे की बात तो अच्छी है, पर रोजमर्रा की दौड़ भाग, नौकरी, रिश्ते और संघर्ष में इसका क्या उपयोग है। मान लो तुम्हें एक नई नौकरी करनी है। पहले ही दिन तुम्हारे भीतर डर होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, कहीं असफल न हो जाऊं। अगर उस समय तुम संदेह से भरे रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन अगर भीतर से भरोसा कहे, हां मैं सक्षम हूं, भले ही मुझे सब न आता हो पर सीख लूंगा, तो यह विश्वास तुम्हें नई शक्ति देगा। याद रखो, हर विशेषज्ञ कभी न कभी नौसिखिया ही था। भरोसे के साथ उठाया गया कदम ही आगे बढ़ाता है। रिश्ते केवल शब्दों या वादों पर नहीं टिकते, रिश्ते भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं। अगर तुम हर समय संदेह में रहो तो प्रेम गहराई नहीं पा सकता। पति पत्नी, मित्र, माता पिता और बच्चे, सभी रिश्तों को खेलने के लिए भरोसा चाहिए। भरोसा यह नहीं कि सामने वाला हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा करेगा। भरोसा यह है कि चाहे जैसा भी हो, संबंध की जड़ सच्चाई और स्वीकार में है। जब तुम भरोसा करते हो तो रिश्ता खिलता है, और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता बोझ बन जाता है। जीवन एक यात्रा है। कभी नया काम शुरू करना है, कभी नई जगह जाना है, कभी नया निर्णय लेना है। इन सब के बीच भय उठता है। अगर गलत हुआ तो याद रखो, गलती से मत डरो। गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं। बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। अगर गिरने से डर जाए तो कभी चल ही ना पाए। गिरना ही चलना सीखने की पहली शर्त है। इसी तरह जीवन में हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाती है। भरोसा केवल बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है। सुबह उठकर दिन की शुरुआत करना भी भरोसे का ही हिस्सा है। तुम्हें भरोसा होता है कि आज का सूरज निकलेगा, हवा चलेगी, पानी प्यास बुझाएगा। यह रोजमर्रा की सहजता ही तुम्हें जीवन से जोड़े रखती है। अगर तुम हर काम को संदेह से देखो
तो जीवन रुक जाएगा। लेकिन जब भरोसे से जीते हो तो साधारण से काम भी आनंदमय हो जाते हैं। एक बात याद रखो, भरोसा का मतलब यह नहीं कि गलतियां नहीं होंगी। भरोसा का मतलब है गलतियां होंगी और उन गलतियों से मैं सीखूंगा। हर बार गिरकर उठना ही इंसान को मजबूत बनाता है। भरोसा यह है कि जीवन चाहे जैसा भी मोड़ दे, मैं उससे गुजर कर और गहराई से जी पाऊंगा। भरोसा केवल ध्यान का विषय नहीं है, यह तो जीवन जीने का तरीका है। जब तुम नौकरी में भरोसा रखते हो, रिश्तों में भरोसा रखते हो, निर्णयों में भरोसा रखते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। तब डर की जगह साहस जन्म लेता है। तब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा यह नहीं कहता कि रास्ता हमेशा आसान होगा। भरोसा यह कहता है कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम उसमें चलने की ताकत रखते हो। मन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह हमेशा डर पैदा करता है। तुम किसी नए काम की सोचो, मन तुरंत कहेगा अगर सब गलत हो गया तो। तुम रिश्ते में कदम रखो, मन कहेगा अगर यह टूट गया तो। तुम जीवन में कोई सपना देखो, मन फुसफुसाएगा अगर असफल हो गए तो। मन का यह स्वभाव है, वह भविष्य की ओर भागता है और भय रचता है। लेकिन ध्यान से देखो, यह सवाल अगर सब गलत हो गया तो केवल एक कल्पना है, कोई वास्तविकता नहीं। यह भविष्य की परछाई है जो आज के विश्वास को कमजोर कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। हम असफलता को वैसे परिभाषित करते हैं जैसे समाज ने सिखाया है। अगर किसी ने परीक्षा पास नहीं की तो समाज कहता है असफल। अगर किसी का व्यवसाय बंद हो गया तो लोग कहते हैं नुकसान हो गया। लेकिन जरा गहराई से देखो, क्या सचमुच यह असफलता है? नहीं, यह तो केवल अनुभव है। हर घटना, हर मोड़ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। और अगर तुमने सीखा तो वह असफलता कैसे हुई। अगर रास्ता गलत निकला तो वह भी सिखाता है। गलती तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता नहीं अपनाना। हर गलती तुम्हें और समझदार बनाती है। बच्चा गिरकर सीखता है। अगर गिरना न होता तो चलना भी न होता। इसलिए गलती जीवन का दुश्मन नहीं है, गलती जीवन की गुरु है। सोचो, अगर तुम डर के कारण कदम ही न उठाओ तो क्या होगा? तब तुम वही रह जाओगे जहां हो। तुम्हारी संभावनाएं मिट्टी में दबकर रह जाएंगी। डर बड़ा शत्रु है। असफलता तो तुम्हें कुछ सिखा जाती है, लेकिन डर तुम्हें कुछ भी नहीं करने देता। डर ठहरा हुआ जीवन है। जब यह समझ लोगे कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, केवल एक सीख है, तो तुम्हारा भरोसा डगमगाएगा नहीं। तुम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करोगे। अगर चीजें ठीक रहीं तो आनंद होगा, अगर गलत रहीं तो सीख होगी। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए लाभकारी हैं, यही समझ भरोसा देती है। सोचो, एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की थी। 1000 बार प्रयोग किए, 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ। मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। और अंत में उसी सीख से रोशनी पूरे संसार में फैली। अगर वे मन के डर से रुक जाते तो आज रातें अंधेरी होती। जीवन में जो भी घटता है वह हमें आगे ले जाने के लिए घटता है। यहां तक कि दर्द, हानि, कठिनाइयां भी हमें गहराई देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। और जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर जागती है, तब मन के प्रश्न तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। याद रखो, अगर सब गलत हो गया तो यह केवल मन की कहानी है। सच तो यह है कि कुछ भी गलत नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें पहुंचना है। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब भरोसा अडिग हो जाता है। तब तुम जीवन के हर मोड़ पर निर्भय चल सकते हो। नदी ने एक दिन समुद्र से पूछा, मैं इतनी छोटी सी हूं, पहाड़ों से निकल कर बह रही हूं। तू इतना विशाल, अनंत और गहरा है, मैं तुझसे कैसे मिल पाऊंगी? मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं। समुद्र मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, बस बहती रह। अपनी यात्रा मत रोकना। रास्ते में पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, मैदान आएंगे, लोग तुझसे पानी लेंगे, लेकिन तू रुक मत जाना। बस भरोसा रख कि तू जहां बह रही है वहीं अंत में मैं तुझे गले लगा लूंगा। नदी ने भरोसा किया। उसने सफर शुरू किया, कभी तीव्र धारा बनकर, कभी धीमी चाल से, कभी खाई में गिरी, कभी रुकावटों से टकराई। कभी लोग उसके पानी से अपने खेत सींचते,
कभी उसमें नाव चलाते, लेकिन नदी ने समुद्र के शब्द याद रखे, बस बहती रह, और सचमुच अंत में वह समुद्र तक पहुंच गई, उसमें विलीन हो गई। अब न नदी रही न समुद्र अलग, दोनों एक हो गए। यह कहानी हमारे जीवन की है। हम सब भी नदी की तरह हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं इतना छोटा हूं, मेरी क्षमता कितनी सीमित है, मैं परमात्मा या अनंत सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूं। हम तुलना करने लगते हैं, मैं तो साधारण हूं, मेरे भीतर कुछ खास नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी यात्रा ही हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर हम जीवन को जीते रहें, अनुभव करते रहें, सीखते रहें, गिरकर उठते रहें, तो धीरे धीरे हम भी उसी समुद्र में मिल जाते हैं। वह समुद्र है अनंत सत्य, परमात्मा, शांति। समस्या यह है कि हम बीच रास्ते में रुक जाते हैं, कभी डर के कारण, कभी संदेह के कारण। हम सोचते हैं कि मंजिल बहुत दूर है और यही सोच हमें थका देती है। लेकिन अगर नदी की तरह भरोसा रख लें कि बस बहना है, चलना है, तो मंजिल स्वयं आकर गले लगा लेगी। हम छोटे हैं या बड़े, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम बहते रहते हैं, क्या हम भरोसा रखते हैं। नदी ने समुद्र पर भरोसा किया और अंत में विलीन हो गई। हम भी अगर जीवन के प्रवाह पर भरोसा रखें तो अनंत से मिलन निश्चित है। जब भरोसा जन्म लेता है तो जीवन का सबसे सुंदर फूल खिलता है, प्रेम। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी खुद से प्रेम नहीं कर सकता, और जो खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। भरोसा हमें यह अनुभव कराता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मुझे केवल खिलने की जरूरत है। और जब यह स्वीकृति भीतर उतरती है तब आत्म प्रेम जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जिस ऊर्जा से तुम बने हो उसी ऊर्जा से सब बने हैं। तब दूसरों से प्रेम करना कठिन नहीं रहता। तुम हर व्यक्ति में उसी अस्तित्व की झलक देखने लगते हो। भरोसे का दूसरा फल है शांति। शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर शोरगुल नहीं है। शांति का अर्थ है भीतर डर नहीं है, भीतर चिंता नहीं है। जब भरोसा होता है तो भविष्य की चिंता मिट जाती है। तुम्हें पता होता है कि जो होगा अच्छा होगा। यहां तक कि कठिनाइयां भी आएंगी तो वे तुम्हारे लिए सीख बनेंगी। यह समझ भीतर एक गहरी शांति भर देती है। फिर जीवन हड़बड़ी नहीं रह जाता, बल्कि एक सहज बहाव बन जाता है। तीसरा और सबसे गहरा अनुभव है आत्मा का प्रकट होना। जब डर मिटता है, जब संदेह खत्म होता है, तब भीतर की परतें खुलने लगती हैं। तुम अनुभव करते हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल मन नहीं हो, तुम कुछ और हो, एक साक्षी, एक शुद्ध चेतना। यही आत्मा है। और यह आत्मा केवल तुम्हारी नहीं, यही पूरे अस्तित्व की धड़कन है। जब तुम उससे जुड़ते हो तब सारा विभाजन मिट जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अलग नहीं, तुम संपूर्ण का हिस्सा हो। देखो, ये तीनों आपस में जुड़े हैं। भरोसा बीज है। जब भरोसा जमता है तो उससे प्रेम का फूल खिलता है। प्रेम से भीतर शांति का वातावरण बनता है, और जब भीतर शांति का आकाश खुलता है तभी आत्मा का सूर्य प्रकट होता है। इसलिए भरोसा कोई छोटी चीज नहीं है, यह तुम्हें सीधे आत्मा के अनुभव तक ले जाता है। याद रखो, भरोसे से प्रेम जन्म लेता है, प्रेम से शांति आती है, और शांति से आत्मा प्रकट होती है। जब ये तीनों एक साथ खिलते हैं तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, भरोसा दिमाग से पैदा नहीं होता। यह कोई सिद्धांत नहीं है जिसे किताबों से पढ़कर अपनाया जा सके। भरोसा अनुभव है। जैसे तुमने कभी सूरज को देखा तो सूरज होने का सबूत खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने देखा और जान गए कि सूरज है। वैसे ही जब तुम भीतर उतरते हो, जब मौन के स्वाद को चखते हो, तब भरोसा स्वयं घटता है। तब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं रहती। भरोसा पाने के लिए तुम्हें भीतर जाना होगा। इसका अर्थ है बाहर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, विचारों की भीड़ से थोड़ा हटकर खुद को देखना। तुम्हारा मन कहेगा यह तो कठिन है, लेकिन सच यह है कि यह बहुत सरल है। सांस को देखना ही भीतर जाने की पहली सीढ़ी है। सांस को महसूस करो, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। कोई जोर मत डालो, कुछ बदलो मत, बस गवाह बने रहो।
जैसे नदी बह रही है वैसे ही सांस बह रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है। धीरे धीरे भीतर शांति उतर रही है। मन के विचार जैसे दूर होते जा रहे हैं, और जहां विचार नहीं वहीं भरोसा खिलता है। उस भरोसे में यह अनुभव होता है कि सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। मौन खालीपन नहीं है, मौन ऊर्जा है, संगीत है, एक जीवित उपस्थिति है। जब तुम मौन में जाते हो तो तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तुम्हें लगता है कोई है जो तुम्हें संभाले हुए है, और तब भरोसे की गहराई तुम्हें छू लेती है। यही मौन सच्ची प्रार्थना है। भरोसा तुम्हें जीवन के हर तूफान में सहारा देगा। भरोसा तुम्हें गिरने पर उठाएगा। भरोसा तुम्हें प्रेम देगा, शांति देगा और आत्मा तक पहुंचा देगा। और जब कभी मन पूछे क्या सब अच्छा होगा, तो भीतर से मुस्कुराकर कहना, हां सब अच्छा होगा, क्योंकि अस्तित्व मेरे साथ है। हर सांस के साथ भरोसा गहराता जा रहा है। हर निश्वास के साथ डर और चिंता मिट रही है, और अब केवल मौन है। इस मौन को अपने हृदय में ले लो। यही तुम्हारा सच्चा घर है।